नाफूमी एक अगली और डिस्गस्टिंग लूजर है जो अपना सारा टाइम गेम्स खेलने और नॉवेल्स पढ़ने में बर्बाद कर देता है। वो कॉलेज के सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो कि पेरेंट्स से मिले सारे पैसे गैम्बलिंग और बाकी सारी चीजों में बर्बाद कर देता है। और जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो लाइब्रेरी में जाके कहानियां पढ़ता है। वो लाइब्रेरी में एक बुक निकालता है जिसका नाम था द रिकॉर्ड्स ऑफ द 4 कार्डिनल वेपन्स। इसमें बताया गया था कि दुनिया को तबाही से बचाने के लिए 4 हीरोज को दूसरी दुनिया से समन किया जाएगा। इन 4 हीरोज के पास अलग अलग वेपन्स होंगे जैसे शील्ड, बो, स्पेयर और स्वॉर्ड। वो बुक पढ़ ही रहा होता है कि वो बुक अचानक से ग्लो करने लगती है और वो पोर्टल के थ्रू एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। नाफूमी सब कुछ देख के कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में 3 लड़के और खड़े हैं और वो भी उसके जितने ही कंफ्यूज्ड थे। वहीं जो कुछ लोग उनके सामने खड़े होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप लोग 4 कार्डिनल्स हीरो हो। आपको हमने एक रिचुअल के जरिए दूसरी दुनिया से यहाँ समन किया है और हम चाहते हैं कि आप हमारी दुनिया को वेव से बचाओ। नाफूमी उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके बगल में खड़े हीरोज बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें, इसमें हमारा क्या फायदा, और अगर तुमने बचाने के बाद हमें वापस भेज दिया तो। ये सब सुन के नाफूमी सोचने लगता है ये तो बिना कुछ किए ही रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड्स की बातें कर रहे हैं। वो बंदा घबराया हुआ कहता है कि इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ मैं चाहता हूँ कि आप हमारे किंग से बात करें। और वो सभी राजा से मिलने जाने लगते हैं। इसके बाद सभी राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा उनका स्वागत करता है और सारे हीरोज एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रेन यामाकी स्वॉर्ड हीरो है, किरोमिरा स्पेयर हीरो है और काओसुनी बो हीरो है। इसके बाद नाओफुमी जो कि शील्ड हीरो है वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन किंग उसे इग्नोर कर देता है और आगे बात करने लगता है। लेकिन नाओफुमी उसे रोकता है और कहता है, ओए किंग, ये क्या बात हुई यार, मुझे क्यों इग्नोर कर दिया आपने। सुन के बाकी हीरोज उसको कहते हैं कि यार वो किंग है, तमीज से बात कर। जिस पे शील्ड हीरो कहता है, अरे तुमने देखा नहीं, उसने इग्नोर कर दिया यार मुझे बिल्कुल ही। और बाकी सारे दरबारी भी उसे देख के थोड़ा अजीब सा फेस बना रहे होते हैं। ये सब देख के किंग उसे कहता है, भाई दो अपना इंट्रोडक्शन दो यार। लेकिन जब नाओफुमी अपना इंट्रोडक्शन देता है तो किंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो आगे कहता है कि तुम सबको इस दुनिया में इसलिए लाया गया है ताकि तुम वेव से लड़के इस दुनिया को बचा पाओ। वेव्स बेसिकली उसको कहा जाता है जब मॉन्स्टर्स दूसरी दुनिया से इस पे अटैक करते हैं। वो आगे बताता है कि हर एक कंट्री के पास अपना एक ड्रैगन आवर ग्लास है जिससे कि पता लगता है कि वेव्स आखिर कब आने वाली हैं। वो आगे बताता है कि जब पहला वेव आया था तो उससे उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी वजह से उनके काफी सारे सोल्जर्स और नाइट्स मारे गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें हीरोज को ही समन करना होगा। वो सुन के हीरोज कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम मदद तो तुम्हें करेंगे पर अपने को चाहिए फुल इज्जत और खातिरदारी पूरी होनी चाहिए। सुन के एक आदमी कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, वेव्स के खत्म होते ही आपको हम बहुत अच्छे से रिवॉर्ड देंगे। इसके बाद किंग उन सभी को अपना स्टेटस बार चेक करने को कहता है। ये सुन के सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन स्वॉर्ड हीरो उन्हें बताता है कि उनकी आंखें के सामने एक डॉट होगा, जब उस पर वो फोकस करेंगे तो उनका स्टेटस बार ओपन हो जाएगा और वो अपना स्टेटस बार ओपन कर लेते हैं। किंग उन सभी को कहता है कि अभी तुम्हारा लेवल बहुत कम है तो तुम्हें एडवेंचर्स पे जाके अपना लेवल बढ़ाना होगा। वो हीरो कहता है कि जब हम अपने लेवल्स बढ़ा लेंगे तो वेव से साथ में लड़ेंगे, लेकिन वही बंदा फिर से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो एंशिएंट वेपन्स हैं उनकी ग्रोथ तभी होगी जब तुम अकेले लड़ोगे। इसके बाद उन सभी को कहा जाता है कि वो रेस्ट करें क्योंकि अगले दिन उन्हें एडवेंचर पे जाना है। कमरे में बैठ के नाओफुमी कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है। ये सुनने के बाद उन सभी हीरोज में बहस छिड़ जाती है कि आखिर ये दुनिया किस गेम जैसी है, और बात करते करते उन्हें पता लगता है कि वो सेम डायमेंशन से नहीं अलग अलग डायमेंशन से आए हैं। ये सब सुन के नाओफुमी कहता है कि तुम सबने इसके जैसी गेम खेली है पर मेरी दुनिया में तो ऐसा कोई गेम ही नहीं थी। सुन के बो हीरो कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम शील्ड हीरो हो। जिस पे नाओफुमी कहता है क्या शील्ड हीरो होना इतना बेकार है, जिस पे वो सभी कहते हैं कि हाँ, इन सभी गेम्स में शील्ड हीरो सबसे ज्यादा यूजलेस होता है। वहीं स्पेयर हीरो उससे कहता है कि मेरी दुनिया में तो शील्ड हीरो सब लूजर्स होते हैं और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो तीनों नाओफुमी के अकेला छोड़ के खुद डिस्कशन करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और नाओफुमी भी सोचता है कि अगर ये मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे तो मैं भी इन पे ध्यान नहीं दूंगा। वैसे भी शील्ड का काम दूसरों को प्रोटेक्ट करना होता है, ये खुद ही आएंगे मेरे पैरों पे गिरने। और वो अपनी नई जिंदगी के लिए काफी पॉजिटिव है। अगली सुबह सारे हीरोज महल में जाते हैं और उनके सामने कुछ वॉरियर्स खड़े होते हैं। नाओफुमी एक लड़की को देखता है जो कि काफी सुंदर होती है और वो लड़की उसे देख के स्माइल करती है जिसकी वजह से वो शर्मा जाता है। तभी किंग कहता है कि सभी वॉरियर्स अपने अपने हीरोज चुन लो, लेकिन अपने हीरो की तो फूटी किस्मत थी, कोई भी उसके पीछे खड़ा नहीं होता। नाओफुमी किंग से कहता है, जहाँ पना व्हाट इज दिस, मेरे पीछे तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तभी एक बंदा किंग के कान में कुछ फुसफुसाता है। इसके बाद किंग कहता है कि मुझे ये सुन के काफी हैरानी हो रही है कि हमारे किंगडम में ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि शील्ड हीरो ही हमारी दुनिया के अंत का कारण बनेगा। ये सुन के नाओफुमी कहता है, सिर्फ एक रूमर की वजह से यार, हद है। वो स्वॉर्ड हीरो की तरफ देखता है और कहता है, यार तुम्हारे पास इतने सारे मेंबर्स हैं, एक तो दे दो। जिस पे स्वॉर्ड हीरो कहता है कि तुम सारे चाहे ले लो, मैं तो अकेला ही काफी हूँ। लेकिन कोई भी शील्ड हीरो के साथ नहीं जाना चाहता। शील्ड हीरो तिलमिला जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ शील्ड है, उसे अटैक के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा। वो स्पेयर हीरो की तरफ देखता है, लेकिन स्पेयर हीरो कहता है, यार मेरी ग्रुप में सारी लड़कियां हैं, मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें। तभी उसके पीछे से एक लड़की अपना हाथ उठाती है और ये वही लड़की थी जो उसे देख के स्माइल कर रही थी। वहीं किंग उस लड़की को उसका ग्रुप ज्वाइन करता देख के थोड़ा परेशान होता है और वो कुछ नहीं कहता और पूछता है कि क्या कोई और उसके ग्रुप में ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। जिसकी वजह से किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें अपना ग्रुप खुद क्रिएट करना होगा और इसी की वजह से सभी को 600 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और शील्ड हीरो को 800। इसके बाद तीनों हीरो अपने एडवेंचर पे चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो नाओफुमी से
कहते हैं कि वो लड़की का ख्याल रखे। वो लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और कहती है कि वो शील्ड हीरो के ग्रुप में ज्वाइन करके बहुत खुश है। वही नाफूमी उसका चांद सा मुखड़ा देख के सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। इसके बाद वो दोनों वेपन शॉप पे जाते हैं। शॉपकीपर सोफिया को देख के कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है, लेकिन सोफिया घबराते हुए कहते हैं कि हाँ मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ ना, शायद इसलिए तुम्हें लग रहा होगा ऐसा। इसके बाद नाफूमी स्वॉर्ड लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो किसी स्वॉर्ड को उठाता था उसे शॉक लगता था और वो स्वॉर्ड उससे दूर जाके गिरती थी। और तभी उसे पता लगता है कि वो शील्ड के अलावा कोई और वेपन हाथ में ही नहीं पकड़ सकता। वो ये देख के परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपना लेवल कैसे बढ़ाएगा जब वो किसी पे हमला ही नहीं कर सकता। इसके बाद नाफूमी एक आर्मर खरीद लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों बलून टाइप के मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और नाफूमी उन्हें मुक्के ही मार के मार रहा होता है। शाम के टाइम वो उन सभी मॉन्स्टर्स की लाशों को शील्ड के कोर में डाल रहे होते हैं। नाफूमी कहता है कि इसके जाने का तो कोई अंत ही नहीं है और शायद मैं जितने पीसेस डालूंगा मेरा शील्ड भी अपग्रेड हो जाएगा। इसके बाद नाफूमी सोफिया से पूछते हैं कि क्या इन बॉडीज को बेच के कुछ पैसे लिए जा सकते हैं, जिसपे सोफिया कहती है कि हाँ इन सब से एक कॉपर कॉइन तो मिल ही जाएगा। इसके बाद सोफिया नाफूमी से कहती है कि क्यों ना मेरे लिए तुमको इक्विपमेंट्स खरीदो, क्योंकि जितने हमारे पास एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होंगे उतने ज्यादा एडवेंचर पे हम जा पाएंगे और उतने ही पैसे कमा पाएंगे। सोफिया बहुत ही महंगा सामान लेती है, वो 400 सिल्वर कॉइन्स का था और वो उससे कहता है कि क्या तुम इसे थोड़ा कम नहीं कर सकती, लेकिन वो नाफूमी को लपेट लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझ पे इतना भी नहीं खर्च कर सकते, वैसे भी कल तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो नाफूमी मान जाता है और शॉपकीपर से पूछता है कि ये बलून वाले मॉन्स्टर को हम कहाँ बेच सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डिनर पे होते हैं। सोफिया उसे दारू ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों कल का प्लान डिस्कस करते हैं, जिसके बाद शील्ड हीरो अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो सोफिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने टीम ज्वाइन की थी उसकी। कमरे में जाके शील्ड हीरो अपने पैसे देखता है और उसके पास सिर्फ 200 सिल्वर कॉइन्स बचे थे। अब उसे संभल के पैसे खर्च करने होंगे। वहीं कुछ सिक्के वो अपने शील्ड के पीछे छुपा लेता है और मस्त सोने चला जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ बाकी सारे हीरोज की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और सो जाता है। वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी कोई भी चीज वहाँ नहीं थी, न ही उसके कपड़े और न ही उसके पैसे। उसे लग रहा था कि सब कुछ चोरी हो चुका है। वो सोफिया का हालचाल पूछने उसके दरवाजे पे जाता है, लेकिन सोफिया अंदर थी ही नहीं। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। नाफूमी उन्हें बताता है कि मेरा सब कुछ चोरी हो चुका है, लेकिन उनका लीडर कहता है कि तुम्हें किंग ने बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स शील्ड हीरो को उस दरबार में पटक देते हैं। वो उसके साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रहे थे। तभी उसकी नजर सोफिया पे पड़ती है। वो उसे देख के पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी राजा चिल्लाता है और कहता है कि तुम चुप रहो, और सोफिया से कहता है कि जो तुमने हमें पहले बताया था वो बताओ। सोफिया कहने लगती है कि ये कल रात की बात है, हम दोनों खाना खा के अपने अपने रूम में जा चुके थे, लेकिन तभी आधी रात को वो मेरे रूम में आया। उसने काफी पी रखी थी और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं किसी तरह वहाँ से भाग के स्पेयर हीरो के कमरे में चली गई। कितामुरा कहता है कि अगर सोफिया ने मुझे नाइट्स बुलाने के लिए ना कहा होता मैं तो तुम्हें उसी वक्त वहाँ मार चुका होता। ये सुनने के बाद नाफूमी कहता है कि लेकिन मैं तो खाना खाने के बाद सीधा बेड पे चला गया था और मैंने तो कल पी भी नहीं थी। और कहता है 1 मिनट, जो तुमने आर्मर पहना है वो तो मेरा है, चोर कहीं के, वापस करो मुझे। जिसपे कितामुरा कहता है कि तुम चोर कैसे कह रहे हो, ये तो मुझे सोफिया ने गिफ्ट किया है। तभी किंग खड़ा होता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि शील्ड हीरो ऐसा घिनौना काम करेगा। अगर तुम हीरो ना होते मैं तुम्हें मौत की सजा सुना चुका होता। लेकिन ये सुन के नाफूमी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर इस बात का कोई प्रूफ है तो वो दिखाओ पहले। तभी एक नाइट वहाँ आता है जो कि एक कपड़ा दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये शील्ड हीरो के रूम में मिला। वो देख के सोफिया चिल्ला उठती है और कितामुरा कहता है कि तुम तो जानवर निकले। और बाकी सब भी शील्ड हीरो की तरफ देख के एक डिस्गस्टिंग सा मुंह बना रहे होते हैं और बाकी के हीरोज उससे कहते हैं कि तुम हीरो हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी करोगे। नाफूमी हताश हो जाता है और सोच रहा होता है कि सोफिया तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो एक टीम थे। वहीं सोफिया उसे देख के चिढ़ाती है। ये देख के नाफूमी शॉक हो जाता है और वो सब कुछ याद करते हुए सोचता है मतलब वो सब कुछ झूठ था। वो गुस्से में सोफिया पे चिल्लाने लगता है, लेकिन सोफिया डरने की एक्टिंग करती है और स्पेयर हीरो से चिपक जाती है। स्पेयर हीरो कहता है कि तुम कैसे जानवर हो जो एक लड़की पे चिल्ला रहा है। ये सब देख के सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें शील्ड हीरो का कभी समझ ही नहीं करना चाहिए था, ये कितना घटिया इंसान है। ये सब सुन के नाफूमी की सटक रही होती है। वो सोचने लगता है कि हर बार शील्ड शील्ड शील्ड, मुझे नहीं फर्क पड़ता इस दुनिया के साथ और इस दुनिया के लोगों के साथ क्या होता है, ये मरने के कल मर जाएं, मुझे बस अपनी दुनिया वापस भेज दो। सुन के स्वॉर्ड हीरो कहता है कि तुम इतने कायर हो कि जैसे ही चीजें मुश्किल होने लगी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के भागने लगे। फिर हीरो कहता है कि इसे तो तुम लोग घर ही भेज दो, वैसे भी इसके साथ कौन काम करना चाहेगा। लेकिन किंग कहता है कि हम किसी को भी वापस नहीं भेज सकते जब तक ये वेव्स खत्म नहीं हो जाती। ये सुनने के बाद सभी हीरोज हैरान हो जाते हैं और स्पेयर हीरो कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक क्रिमिनल के साथ काम करेंगे। ये सब सुन के नाफूमी गुस्से में चिल्लाता है कि तुम लोगों के साथ कौन काम करना चाहता है, मैं इन वेव से लड़ने का तरीका अपने आप निकाल लूंगा। और जब वो गुस्सा हो रहा होता है उसकी शील्ड भी ग्लो कर रही होती है, लेकिन वो खुद को शांत करता है कि आप मुझे अब जेल में डाल दोगे। लेकिन किंग कहता है कि तुम उन कुछ लोगों में से हो जो वेव से लड़ सकता है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इस घटना की जानकारी अब सारे किंगडम में चली जाएगी, जिसकी वजह से तुम इज्जत से कहीं नहीं रह पाओगे। इसके बाद वो अपने शील्ड में रखे बचे खुचे कॉइन्स स्पेयर हीरो और सोफिया के पैरों में फेंकता है और कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए था ना, और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि एक स्पाई छुप के सब कुछ देख रही थी। इसके बाद हम नाफूमी को महल के बाहर देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मेरी इज्जत, पैसा और भरोसा सब कुछ जा चुका है। शहर में सभी उसको घिनौनी नजरों से देख रहे थे। तभी शॉपकीपर उसे बुलाता है और
कहता है कि मेरा जी तो करता है तुम्हें खींच के घूसा मारूं, जिसपे नाफूमी कहता है कि तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं है। ये सुन के शॉपकीपर उसकी आंखों में देखता है और उसे नहीं मारता, बल्कि वो शील्ड हीरो को वहाँ से जाने से रोकता है और उसे कुछ कपड़े देता है। फूमी उससे पूछता है कि इसके कितने पैसे हुए। शॉपकीपर कहता है कि तुम इसे पार्टिंग गिफ्ट की तरह समझ लो, लेकिन नाफूमी कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें इसके पैसे जरूर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बलून वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उसका एक लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक शॉप पे एक आदमी उन बलून वाले मॉन्स्टर्स के टुकड़े ही बेच रहा होता है। उसे हर 2-3 टुकड़ों पे 2 कॉपर कॉइन्स मिल रहे थे। तभी वहाँ शील्ड हीरो भी पहुंचता है, जो कि बहुत सारे टुकड़े बेचना चाहता है, पर शॉपकीपर कहता है कि मैं इसके तुम्हें ज्यादा तो नहीं दे सकता, पर 1 या 2 कॉपर कॉइन्स तो दे ही दूंगा। जिसपे शील्ड हीरो कहता है लेकिन पिछले वाले आदमी को तुमने काफी ज्यादा पैसे दिए थे। जिसपे शॉपकीपर कहता है क्या सच में मैंने ऐसा किया था क्या? लेकिन तभी वो अपना केप उठाता है और हम देखते हैं कि उसको बलून वाले मॉन्स्टर्स बाइट कर रहे थे। वो शॉपकीपर को अपने केप में घुसा लेता है और एक अच्छी सी डील कर ही लेता है। इसके बाद हम शॉपकीपर को देखते हैं, जिसके काउंटर पे 5 कॉपर कॉइन्स रखे थे और वो समझ जाता है कि ये नाफूमी ने ही रखे होंगे। वहीं हम नाफूमी को देखते हैं जो कि बाहर ही सो रहा होता है। सुबह जंगलों में नाफूमी को एक प्लांट देखता है जो कि उसे एक दुकान में दिखा था। वो उसके पत्तों को अपने शील्ड में डालता है। उसकी वजह से उसकी शील्ड में कुछ नए फीचर्स अनलॉक होते हैं। उनमें से एक होता है लीफ शील्ड। इस शील्ड की मदद से वो किसी भी प्लांट की क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकता है। तो अपनी शील्ड से उन पत्तों को इम्प्रूव करता है और वो उन्हें तोड़ के एक शॉपकीपर के पास ले जाता है। वो शॉपकीपर कहता है कि ये तो काफी कमाल के प्लांट्स हैं, इतनी हाई क्वालिटी के प्लांट्स तो मैंने कभी नहीं देखे, और वो नाफूमी को बहुत सारे पैसे दे देता है। इसके बाद किसी ढाबे में नाफूमी खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसपे शील्ड हीरो कहता है कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं 60% रखूंगा, 40% तुम आपस में बांट सकते हो। वो सभी शील्ड हीरो के साथ जाने लगते हैं और कहते हैं कि बॉस क्या आप हमारे लिए कुछ इक्विपमेंट्स नहीं बाय करेंगे? लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं खरीद के देने वाला। तो ये सुन के वो सब कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने सारे पैसे और चीजें हमें दे दो। फिर नाफूमी कहता है कि तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। नाफूमी उन मॉन्स्टर्स को उन पे थ्रो करने लगता है और जब उस पे कोई नाइफ से अटैक करता है तो वो अपनी शील्ड से रोक लेता है। शील्ड हीरो की पावर्स देखने के बाद वो सब वहाँ से डर के भाग जाते हैं, लेकिन नाफूमी खुद से ही गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो सिर्फ शील्ड है, मैं डिफेंस कर सकता हूँ बस, मेरे पास अटैक करने के लिए कुछ है ही नहीं। मुझे अगर अपनी शील्ड को अपग्रेड करना है तो मुझे मॉन्स्टर्स चाहिए और मॉन्स्टर्स को हराने के लिए मुझे अटैक करना होगा, ऐसे तो मैं इसी लेवल पे अटका रह जाऊंगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो शील्ड हीरो से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। नाफूमी कहता है कि मुझे पार्टी मेंबर्स नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर वो बंदा कहता है कि पार्टी मेंबर्स नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए काम की चीज है। इसके बाद वो दोनों किसी सर्कस जैसे दिखने वाली जगह पे पहुंचते हैं। उस टेंट के अंदर बहुत सारे केजेस होते हैं। वो बंदा कहता है कि ये इतने सारे स्लेव्स हैं, इनमें से तुम किसी को भी खरीद सकते हो और जैसे चाहो यूज कर सकते हो। ये तुम्हें कभी धोखा भी नहीं देंगे क्योंकि इन पे कर्स किया जाएगा, जिसकी वजह से ये तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। उन केजेस में काफी सारे डेमी ह्यूमंस थे, लेकिन तभी नाफूमी को किसी के खांसने की आवाज आती है। वो जब शील्ड से पर्दा हटाता है तो देखता है कि उसमें एक छोटी सी लड़की है जो कि एक डेमी ह्यूमन है। तभी वो सेलर नाफूमी से कहता है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट स्लेव ये होगा, और वो शील्ड हीरो को अपना सबसे ताकतवर और महंगा स्लेव दिखाता है। ये देख के नाफूमी कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सेलर उससे पूछता है कि आपको किस तरह का स्लेव चाहिए? तो नाफूमी कहता है कि सस्ता और लॉयल। सेलर कहता है कि फिर तो तुम्हें डेमी ह्यूमन चाहिए, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो फाइट्स में ज्यादा अच्छे नहीं होते। जिसपे नाफूमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें ट्रेन कर दूंगा। इसके बाद वो सेलर उसे काफी सारे डेमी ह्यूमंस दिखाने लगता है, लेकिन नाफूमी उसी लड़की के पास वापस आता है और उससे उसका सर उठाने को कहता है। वो छोटी बच्ची काफी डरी हुई थी। सेलर कहता है कि इसे हमने फर्स्ट वेव के दौरान पकड़ा था और जो इसका पहला ओनर था उसे काफी टॉर्चर करता था, पर उसने इसे वापस कर दिया क्योंकि ये काफी ज्यादा बीमार है और कभी भी मर सकती है। तभी नाफूमी कहता है कि मैं इसी को खरीदूंगा। ये सुन के वो लड़की डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाफूमी अपना खून किसी प्लेट में गिरा रहा होता है। सेलर उस खून को लेके जाता है और उस लड़की के चेस्ट पे बने हुए कर्स के निशान पे लगा देता है, जिसकी वजह से वो कर्स ग्लो करने लगता है और उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नाफूमी उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग कर्स है जिसकी वजह से ये तुम्हारी सारी बातें मानेगी। वहीं नाफूमी के स्टेटस स्क्रीन में वो लड़की एक डेमी ह्यूमन स्लेव की तरह ऐड हो जाती है, जिसका कि नाम राफ्टालिया होता है। इसके बाद नाफूमी उसे उठा के ले जाने लगता है। ये देख के सेलर सोचने लगता है कि मुझे पता था तुम उसी को खरीदोगे, तुम्हारे बारे में सारे रूमर सही थे। इसके बाद नाफूमी उसे लेके वेपन शॉप पे चला जाता है और शॉपकीपर से कहता है कि इसके लिए कोई वेपन दो। शॉपकीपर उसे नए कपड़े और एक स्वॉर्ड दे देता है। नाफूमी कहता है कि इस मॉन्स्टर पे हमला करो, लेकिन राफ्टालिया डर जाती है और मना कर देती है। तब नाफूमी कहता है कि ये एक ऑर्डर है। तभी उसका जो कर्स होता है वो उसे तकलीफ देने लगता है और उसे बिजली के झटके लग रहे होते हैं। ये देख के नाफूमी कहता है कि अगर तुम मना करोगी तो इससे तकलीफ तुम्हें ही होगी। जिसके बाद राफ्टालिया मान जाती है और उस बलून मॉन्स्टर पे हमला करती है, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो नाफूमी चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगा के हमला करो। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को मार देती है, जिसकी वजह से राफ्टालिया को 15 एक्सपी मिलते हैं और नाफूमी को 12 एक्सपी। ये देख के नाफूमी हैरान हो जाता है। तो शॉपकीपर उसे बताता है कि तुम्हें एक्सपी इसलिए मिले हैं क्योंकि तुमने इसे अपने कंपेनियन में ऐड किया है। अब ये मत कहना कि जो तुम पिछली बार लड़की लेके आए थे तुमने उसे अपने कंपेनियन में नहीं ऐड किया था। ये सुन के नाफूमी को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नाफूमी राफ्टालिया से कहता है कि तब से तुम्हें मेरे लिए मॉन्स्टर से लड़ना होगा।
होगा, क्या तुम्हें यह बात मंजूर है? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राफ्टालिया के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स बचे थे। तभी उसे राफ्टालिया के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, तो वो समझ जाता है कि उसे भूख लगी है और उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा था कि वो डमी ह्यूमंस को खाना नहीं देते। बोर्ड देखने के बाद राफ्टालिया नाफूमी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता, जिसके बाद वो भी अंदर चली जाती है। लेकिन जब नाफूमी अंदर जाता है तो उसे कोई रोक टोक नहीं करता और वो अपने लिए सबसे सस्ता खाना और राफ्टालिया के लिए चिल्ड्रंस मील ऑर्डर करता है, जिसे देख के राफ्टालिया बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो शाम को रेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ राफ्टालिया उससे पूछती है कि मास्टर आप आखिर हैं कौन? नाफूमी उसे बताता है कि वो 4 कार्डिनल हीरोज में से एक है, शील्ड हीरो। ये सुनकर राफ्टालिया थोड़ी शॉक होती है और वो अपने फादर की कही हुई बात याद करती है। उसके फादर ने कहा था कि जो शील्ड हीरो है वो हम डमी ह्यूमंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और अगर तुम अच्छी बच्ची बन के रहोगे तो तुम भी एक दिन जरूर उससे मिल पाओगी। राफ्टालिया उससे पूछती है कि मास्टर मैं आपको क्या कह के बुला सकती हूँ? तो नाफूमी कहता है कि तुम मुझे मेरा नाम कह के बुलाना और इसके बाद वो उसे एक दवाई देता है जो कि उसने उसकी बीमारी के लिए बनाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को राफ्टालिया सो रही है और नाफूमी अभी भी मेडिसिन पे काम कर रहा है। राफ्टालिया सपना देख रही होती है। वो देखती है कि कैसे फर्स्ट वेव के दौरान उसके पेरेंट्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे खाई से नीचे धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि हमें माफ करना, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। इसके तुरंत बाद ही वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और उन्हें खा जाता है। राफ्टालिया अचानक से डर के उठती है और रोने लग जाती है और नाफूमी उसे शांत कराता है। अगले दिन नाफूमी मेडिसिन की शॉप पे गया हुआ है और उसे यहाँ पूछने पे पता लगता है कि हर्ब से ज्यादा मेडिसिन के उसके पैसे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वेव्स की वजह से मेडिसिन की कमी हो चुकी है। तो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टूल्स हैं जो तुम यूज नहीं करते? वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राफ्टालिया बाहर बच्चों को बॉल से खेलता हुआ देख रही होती है। जब नाफूमी बाहर आता है तो राफ्टालिया से पूछता है कि क्या तुम्हें वैसे ही बॉल चाहिए, लेकिन राफ्टालिया मना कर देती है पर उसकी पूंछ हिले जा रही होती है। ये देख के नाफूमी समझ जाता है कि उसे बॉल चाहिए और वो उसे बॉल दिला देता है। इसके बाद वो रात को किसी होटल में जाता है पर रिसेप्शनिस्ट उसको देख के कहता है कि रूम नहीं है, पर वो गुस्सा करके उससे रूम निकलवा लेता है और वो सोचता है कि नेक्स्ट वेव के आने से पहले मुझे अपने सर्वाइवल का तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नाफूमी राफ्टालिया को कैसे रखता है। वो उसे स्नैक्स दिलाता है, उसके बाल काटता है और जब वो बिस्तर गीला कर देती है तब भी उसे नहीं डांटता। इस दौरान वो मेडिसिन भी बनाया करता था और उन्हें बेच के पैसे कमाता था और वो दोनों ट्रेनिंग भी किया करते थे। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उनके सामने अचानक से एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि राफ्टालिया पे अटैक कर देता है, लेकिन नाफूमी अपना हाथ बीच में ले आता है और राफ्टालिया से कहता है कि जल्दी इसे खत्म करो। लेकिन राफ्टालिया कहती है कि मैं इसे नहीं मार सकती, मैं इसे मारूंगी तो इससे खून बहेगा और ऑर्डर को रिफ्यूज करने की वजह से उसका कर्स उसे दर्द देने लगता है। ये देख के नाफूमी गुस्से में कहता है कि अगर तुम मेरे काम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं रखने वाला, मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगा। नेक्स्ट वेव बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसके आने से पहले मैं जितना हो सकूं उतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। इसके बाद राफ्टालिया खड़ी होती है और कहती है कि मैं समझ गई मास्टर, मैं आपके लिए जरूर लड़ूंगी, बस प्लीज आप मुझे छोड़ना मत। और वो उस मॉन्स्टर को मार डालती है। इसके बाद नाफूमी फिर से वेपन शॉप के पास जाता है और उसे एक नया वेपन दिलाता है। इसके बाद वो दोनों लूट नाम के विलेज में ट्रैवल करने जाते हैं। यहाँ नाफूमी रैबिट की लाश को बेच रहा होता है पर वो बंदा कहता है कि इसके वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स दे सकता है। नाफूमी उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई आसपास जगह है जहाँ मैं जल्दी पैसे कमा सकूँ? तो वो बताता है कि यहाँ एक माइन है जो कि फर्स्ट वेव के बाद से बंद पड़ी है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स ही भरे पड़े हैं। पता नहीं ये सारे हीरोज कर क्या रहे हैं। इसके बाद हम नाफूमी को एक अबैंडन्ड घर में देखते हैं जहाँ की वो अपनी शील्ड को अपग्रेड कर रहा होता है। उसकी एक नई शील्ड अनलॉक होती है जो कि रोप शील्ड होती है, जिसे देख के नाफूमी ज्यादा इंप्रेस नहीं होता, लेकिन एक नई स्किल भी अनलॉक हुई थी जिसे देख के नाफूमी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। इसके बाद वो दोनों माइन के अंदर जाने लगते हैं। जाते वक्त नाफूमी राफ्टालिया से कहता है कि अंदर मॉन्स्टर्स हो सकते हैं तो भागने के लिए तैयार रहना। इसके बाद नाफूमी कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ रहा होता है, लेकिन तभी राफ्टालिया की नजर मॉन्स्टर के पैरों के निशानों पे पड़ती है। नाफूमी माइन के और अंदर जाना चाहता है, लेकिन तभी उसकी नजर राफ्टालिया पे पड़ती है जो कि काफी डरी हुई थी क्योंकि उनकी तरफ एक 2 सर वाला मॉन्स्टर बढ़ रहा था, जिसे कि देख के राफ्टालिया को उस मॉन्स्टर की याद आ जाती है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था और वो डर के मारे चिल्ला उठती है। वो मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है, लेकिन नाफूमी राफ्टालिया को लेके नीचे पानी में कूद जाता है और इसके बाद वो अपने रोप शील्ड की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है और राफ्टालिया नाफूमी को बताती है कि ऐसे एक मॉन्स्टर ने उसके विलेज और उसके पेरेंट्स को मार दिया था। ये सुनने के बाद नाफूमी समझ जाता है कि इसी वजह से राफ्टालिया रोज रात को चिल्लाती थी। इसके बाद नाफूमी राफ्टालिया से कह रहा होता है कि तुम उस मॉन्स्टर से लड़ोगी और उसे मार डालोगी। अगर तुम फाइट करोगी तो हम दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा किसी भी और बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। नाफूमी आगे बढ़ता है और उसके एक सर को अपनी शील्ड से रोक देता है, पर वो अपने दूसरे सर से उसके कंधे पे काट लेता है। नाफूमी चिल्लाता है कि जल्दी आओ और इसे मारो, लेकिन राफ्टालिया डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। ये देख के नाफूमी कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं भी मर जाऊंगा और तुम भी मर जाओगी, जल्दी इस पर हमला करो, ये एक ऑर्डर है। लेकिन इसके बावजूद भी राफ्टालिया नहीं हिल पा रही थी। ये देख के नाफूमी कहता है कि तो एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ से जाने तक इसको रोक के रखूंगा। राफ्टालिया कहती है पर मास्टर आपका क्या? तो नाफूमी कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपनी जान बचाओ। लेकिन उसके पेरेंट्स के बाद नाफूमी ही एक ऐसा इंसान था जिसने
उसने उससे प्यार से बात की थी और उसका ख्याल रखा था, तो उसका भी दुनिया से चले जाने का ख्याल उसको गुस्सा दिला देता है और वो उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है। लेकिन वो उसे दूर उठा के फेंक देता है और उस पे हमला कर देता है, लेकिन शील्ड हीरो उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से राफ्टालिया उसे मारने में कामयाब होती है। क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग था, उन्हें काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और राफ्टालिया भी अब लेवल 5 की हो चुकी थी। वहीं राफ्टालिया नाफूमी के गले लग के रोने लगती है। नाफूमी कहता है कि हम जैसे इस मॉन्स्टर को शील्ड में अब्सॉर्ब कर लेंगे, यहाँ से चल पड़ेंगे, तो जल्दी उठो। लेकिन राफ्टालिया कहती है कि मास्टर मुझे थोड़ी देर और ऐसे रहने दो। अब माइन के इंसिडेंट को हुए 1 हफ्ता हो चुका है और नाफूमी की केयरलेसनेस की वजह से उसे एक मॉन्स्टर ने घायल कर दिया है। वो सोच रहा होता है कि मेरे पास इतनी सारी एबिलिटीज अनलॉक हो चुकी हैं कि मैं इन्हें गिन भी नहीं सकता। वो मॉन्स्टर नाफूमी की ओर बढ़ने लगता है, तो नाफूमी अपने नए स्किल शील्ड बैरियर का यूज करके उसे ट्रैप कर लेता है और राफ्टालिया उसे मार देती है। नाफूमी कह रहा होता है कि अब नेक्स्ट वेव का समय पास आ चुका है, तो अब हमें अपने वेपन्स को अपग्रेड कर लेना चाहिए। वहीं हम राफ्टालिया को देखते हैं जो कि 8 दिन में ही काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और काफी खुश भी दिख रही है। इसके बाद वो दोनों वेपन शॉप में जाते हैं, जहाँ की शॉपकीपर राफ्टालिया को देख के कहता है तुम तो एक सुंदर लड़की बन चुकी हो। जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तुम तो एक डरपोक सी चूहिया थी। जो सुन के राफ्टालिया मुंह फुला लेती है और नाफूमी उसकी तरफ देख के कहता है तुम्हें सही में लगता है ये बड़ी हुई है। और उसे याद आता है कि रास्ते में उसकी कई दुकानदारों ने तारीफ की थी और उसे फ्री में काफी सारी चीजें दी थी। इसके बाद शॉपकीपर कहता है बच्चे तुमने क्या डेमी ह्यूमंस के बारे में कहानियां नहीं सुनी? तभी राफ्टालिया चिल्लाती है और कहती है कि ये सब बकवास करनी बंद करो, हम यहाँ मास्टर के लिए नया आर्मर लेने आए हैं। पर नाफूमी कहता है पर हम तो यहाँ तुम्हारे लिए इक्विपमेंट्स लेने आए थे। लेकिन राफ्टालिया गुस्सा होती है और कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपको चोट लगी थी ना, अगर ऐसे ही आप अपनी जान पे खेलते रहे तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सब देख के वहाँ सन्नाटा फैल जाता है। सन्नाटे को खत्म करने के लिए राफ्टालिया इस स्वॉर्ड का उससे प्राइस पूछती है। शॉपकीपर कहता है कि एक मैजिकल स्वॉर्ड है तो इसका प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन राफ्टालिया उससे डिस्काउंट मांगती है और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा ही डिस्काउंट मांगती है। पर शॉपकीपर कहता है तुम्हारे लिए तो चलो कुछ भी। ये सब देख के नाफूमी सोच रहा होता है कि इसे क्या मेरी जरूरत भी है। इसके बाद राफ्टालिया उससे नाफूमी के लिए एक आर्मर मांगती है, लेकिन जो आर्मर वो दिखाता है उसे देख के नाफूमी मना कर देता है। जिसके बाद शॉपकीपर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आर्मर बना सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ नाफूमी खुद के लिए सबसे सस्ता खाना ऑर्डर करता है और राफ्टालिया के लिए फिर से किड्स मील ऑर्डर करता है। लेकिन राफ्टालिया चिल्लाती है और कहती है कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही और खुद के लिए भी सस्ते वाला खाना ऑर्डर कर देती है। नाफूमी ये सब देख के कहता है तुम बड़े होने की एक्टिंग करना बंद करोगी? जो सुन के राफ्टालिया थोड़ी झिझकती है और कहती है मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि नाफूमी अपना नया आर्मर लेने आया है, जो कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। शॉपकीपर कहता है कि मैंने इसका नाम बारबेरियन आर्मर रखा है और तुम बिल्कुल ही एक डाकू जैसे लग रहे हो। ये सुन के नाफूमी कहता है कि तुम जानते हो कि मैं हीरो हूँ ना, मुझे डाकू जैसा नहीं लगना था। लेकिन राफ्टालिया को नाफूमी इस आर्मर में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी किसी तरफ जा रही है, क्योंकि वेव आज ही आने वाली है। नाफूमी कहने लगता है कि काश मुझे पता होता कि ये वेव कब और कहाँ आने वाले हैं, तो मैं भी अपनी तैयारी कर पाता। ये सुन के शॉपकीपर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं। वो नाफूमी को ड्रैगन आवर ग्लास के बारे में बताता है, जो कि चर्च में मौजूद है। वो उसे वेव्स की टाइमिंग और जगह दोनों बता देगा और उसे वेव्स की लोकेशन पे टेलीपोर्ट भी कर देगा। इसके बाद वो चर्च में ड्रैगन आवर ग्लास के पास पहुंच जाता है। आवर ग्लास के पास जाते ही उसकी शील्ड से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद नाफूमी को नेक्स्ट वेव का काउंटडाउन दिखने लगता है। तभी वहाँ स्पेयर हीरो भी पहुंच जाता है, जिसे कि देख के नाफूमी गुस्सा हो जाता है। स्पेयर हीरो उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उस घटिया इक्विपमेंट से ही लड़ रहे हो? लेकिन नाफूमी उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त उसे अपने सामने बो और स्वॉर्ड हीरो भी दिखते हैं और उन्हें देख के उसे और गुस्सा आने लगता है। वहीं वो पीछे देखता है कि स्पेयर हीरो राफ्टालिया के साथ फ्लर्ट करने लग चुका है। ये देख के सोफिया जेलस फील करती है और कहती है कि तुम एक डेमी ह्यूमंस के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकते हो। पर स्पेयर हीरो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और राफ्टालिया से कहता है कि तुम्हें अपने इतने सुंदर हाथों से स्वॉर्ड नहीं पकड़नी चाहिए, तुम्हें तो मेरे पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। लेकिन राफ्टालिया अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं मास्टर नाफूमी की स्वॉर्ड हूँ और मैं उनकी ओर से ही लड़ती हूँ। ये सुन के स्पेयर हीरो हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें पता नहीं वो किस तरह का इंसान है? वो बहुत ही घिनौना है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तभी नाफूमी उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं और राफ्टालिया को लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी स्पेयर हीरो राफ्टालिया से कहता है क्या तुमने इसके बारे में रूमर्स नहीं सुने? जो कि सुन के राफ्टालिया कंफ्यूज हो जाती है और नाफूमी किसी तरह अपने गुस्से पे काबू करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ राफ्टालिया नाफूमी से पूछती है कि क्या आपके और उन हीरोज के बीच में कुछ हुआ है? लेकिन नाफूमी कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन वेव आने वाली थी। राफ्टालिया नाफूमी से कहती है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं हमेशा ही आपके स्वॉर्ड बनी रहूंगी और आपके लिए ही लड़ती रहूंगी। इसके बाद वेव शुरू हो जाती है, सारा आसमान लाल हो जाता है और सभी के सभी उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ वेव्स आनी थी। आसमान में काफी सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिसमें से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर बाकी के हीरोज पे पड़ती है, जो कि वेव्स की तरफ जा रहे होते हैं। वो दोनों भी उनके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान लूट विलेज की तरफ जाता है। नाफूमी सोचता है कि क्या वहाँ से सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ से एक फ्लेयर गन चलती है। नाफूमी सोचने लगता है कि अगर वो वहाँ नहीं गया तो वहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि आर्मी को भी वहाँ पहुँचने में अभी टाइम लगेगा। इसके बाद हम लूट
लूट विलेज देखते हैं जहाँ की बहुत सारे मॉन्स्टर्स इंसानों पे हमला कर रहे थे, लेकिन नाफूमी वहाँ आ जाता है और एक को बचा लेता है और राफ्टालिया उस मॉन्स्टर को मार देती है। वो राफ्टालिया से कहता है कि यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाले, तब तक वो इन मॉन्स्टर्स का ध्यान बटाएगा। वो सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उन्हें अपनी तरफ भगाने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो सोचता है कि आखिर मैं इन अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा हूँ। राफ्टालिया अभी भी वहाँ से विलेजर्स को बाहर निकाल रही है। वहीं नाफूमी सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए विलेजर से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वो वहाँ पे टावर पे चढ़ के बेल को बजाने लगता है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। नाफूमी लैम्प से उस टावर में तेल गिरा देता है और आग लगाने के बाद नीचे कूद जाता है। राफ्टालिया ये सब दूर से देख रही होती है और उसे नाफूमी की चिंता होने लगती है और नाफूमी अभी भी विलेजर्स को कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन विलेजर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ लड़ते हुए देख के हम भी लड़ना चाहते हैं, ये हमारा भी गाँव है और हम भी इसे बचाएंगे, तो प्लीज आप हमें अपने साथ लड़ने दें। नाफूमी मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और उनपे हमला कर देता है। नाफूमी किसी तरह उसके हमले को रोकता है, पर उसे काफी चोट आई थी। वो सभी से कहता है कि ये तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी वहाँ राफ्टालिया आती है और वो उस मॉन्स्टर को बड़ी ही जल्दी मार देती है। ये देख के विलेजर्स उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नाफूमी कहने लगता है कि हम इन्हें जितना मार रहे हैं ये उतनी ही तादाद में वापस आ रहे हैं। तभी आसमान में से आग के गोले गिरने लगते हैं। नाफूमी जल्दी से राफ्टालिया को अपनी शील्ड में कवर कर लेता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन उन आग के गोलों से सभी मॉन्स्टर्स मर चुके थे। तभी उन्हें किसी की हंसने की आवाज आती है। ये एक रॉयल नाइट होता है जो कि कह रहा होता है कि हमने एक ही झटके में उन सबको खत्म कर दिया। नाफूमी कह रहा होता है कि इन्होंने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। ये देख के राफ्टालिया को गुस्सा आ जाता है और वो उस नाइट पे हमला कर देती है, पर दूसरा नाइट उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और बाकी सोल्जर से कहता है कि अपनी पोजीशंस में आ जाओ। नाफूमी राफ्टालिया को कहता है कि ये सब भूल जाओ और वापस चलो। ये देख के वो नाइट कहता है कि शील्ड हीरो तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, नहीं तो आज मेरे हाथों तुम्हारे इस पेट का कत्ल हो जाता। पर नाफूमी हंसते हुए कहता है कि मैंने तो सही डिसीजन लिया, पर तुम्हारा क्या। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। वो उस नाइट को मारने ही वाला होता है कि शील्ड हीरो वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सब अपनी पोजीशंस में आ जाओ। लेकिन वो नाइट अपने सभी सोल्जर्स के साथ वहाँ से भाग निकलता है और कहता है कि ये जगह शील्ड हीरो संभाल लेगा। इसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। ये देख के एक नाइट रुकता है और अपने सोल्जर्स से कहता है कि सभी अपनी पोजीशंस ले लो, हम शील्ड हीरो के साथ लड़ेंगे। इसके बाद हम बाकी के 3 हीरोज को देखते हैं जो कि मिलके एक मॉन्स्टर को ही हरा पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से पोर्टल गायब हो गए हैं और वेव खत्म हो गई है। वो 3 हीरोज अपनी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसमें तो एक बूंद पसीना भी नहीं निकला, इसी की तरह हम बाकी वेव्स भी चुटकियों में खत्म कर देंगे। तभी वहाँ वही नाइट आ जाता है और कहता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स देंगे। इसके बाद हम लूट विलेज को देखते हैं जहाँ की पूरा का पूरा गाँव तबाह हो चुका था और कई लोग जख्मी थे। विलेजर्स नाफूमी के पास आते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन नाफूमी ज्यादा कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। इसके अगले दिन जीत की खुशी में पैलेस में पार्टी रखी गई थी जहाँ किंग सभी हीरोज का शुक्रिया अदा करता है। सभी खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाफूमी कोने में बैठा हुआ है। वो यहाँ आता भी नहीं अगर उसे रिवॉर्ड्स ना लेने होते तो। पार्टी में स्पेयर हीरो की नजर राफ्टालिया पे पड़ती है। वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सोफिया उसे रोकती है और उसके कान में कुछ कहती है। इसके बाद राफ्टालिया नाफूमी के लिए केक लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। ये देख के स्पेयर हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो नाफूमी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने बेचारी राफ्टालिया को एक स्लेव बना के रखा है। नाफूमी कहता है कि स्लेवरी यहाँ लीगल है, तुम्हें पता है ना। तो स्पेयर हीरो कहता है कि अगर मैं तुमसे जीत गया तुम्हें राफ्टालिया को फ्री करना होगा, और अगर तुम जीते तो जैसा चल रहा है मैं वैसा चलने दूंगा। लेकिन नाफूमी उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक गार्ड रोक लेता है और पीछे से किंग कहता है कि तुम एक हीरो होते हुए स्लेव रखते हो, ये कितना शर्मनाक है। और उसे ऑर्डर देता है कि उसे स्पेयर हीरो का चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन नाफूमी कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ गार्ड ने राफ्टालिया को पकड़ लिया है और वो उसे कहीं ले जाने लगते हैं। नाफूमी चिल्ला के उन्हें रुकने को कहता है, पर वो नहीं सुनते। किंग नाफूमी से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राफ्टालिया को तुमसे जबरदस्ती भी ले सकता हूँ। इसके बाद नाफूमी डुएल के लिए तैयार हो जाता है और स्पेयर हीरो से कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और तुमसे जीतूंगा भी। ये सुन के सोफिया उससे कहती है कि तुम जीतोगे कैसे, अपनी शील्ड से। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद नाफूमी किसी वेपन रूम में होता है जहाँ वो फिर से एक स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता। इसके बाद दोनों डुएल के लिए मैदान में आ जाते हैं। सभी लोग स्पेयर हीरो को चेयर कर रहे होते हैं, लेकिन नाफूमी को चेयर करने वाला एक इंसान भी नहीं था। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नाफूमी उसका पहला अटैक ब्लॉक कर देता है, लेकिन ये स्पेयर हीरो को गुस्सा दिला देता है और वो और भी तेजी से उस पर हमला करने लगता है और शील्ड हीरो को घायल कर देता है, जिसे देख के राफ्टालिया को तकलीफ होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे बांध के रखा हुआ था। इसके बाद वो फिर से नाफूमी पे हमला करने जाता है, लेकिन नाफूमी 2 हेडेड शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और शील्ड की स्किल यूज करके उसे घायल भी कर देता है। इसके तुरंत बाद ही वो अपनी एयर स्ट्राइक शील्ड का यूज करता है और आखिरकार स्पेयर हीरो के चेहरे पे दर्द दिख रहा था, लेकिन नाफूमी नहीं रुकता और उस पे बलून मॉन्स्टर्स को थ्रो कर देता है और उसके साथ बलून मॉन्स्टर्स को भी शील्ड में कैद कर लेता है। स्पेयर हीरो चिल्लाने लगता है, वही नाफूमी
गुस्से में किंग की तरफ देखता है, लेकिन किंग मुंह घुमा लेता है और स्माइल कर रहा होता है। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग उसकी निंदा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शील्ड हीरो कितना घटिया इंसान है। वो चालें चल के स्पेयर हीरो को हराना चाहता है। नाफुमी शील्ड के पास जाता है और स्पेयर हीरो से कहता है कि तुम हार मानते हो या और अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो, और वो उस शील्ड को रिमूव कर देता है। लेकिन स्पेयर हीरो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे वीकलिंग से हार क्यों मान लूं। लेकिन नाफुमी हंसते हुए कहता है तो ठीक है, तुम्हें इसी चेहरे पे गुरूर है ना, मैं तुमसे तुम्हारा चेहरा ही छीन लेता हूँ। और वो बलून वाले मॉन्स्टर्स को उस पे थ्रो करने लगता है, जो देख के उसकी फटके 4 हो जाती है। लेकिन तभी नाफुमी पे कोई हमला करता है। ये हमला सोफिया ने किया था। नाफुमी गुस्से में चिल्लाने लगता है और स्पेयर हीरो मौका देख के उस पे हमला करने लगता है। किसी तरह नाफुमी उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है, पर इसके बाद स्पेयर हीरो अपने थंडर अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से नाफुमी जमीन पे गिर जाता है। स्पेयर हीरो कहता है कि मैं जीत चुका हूँ। ये देख के वहाँ की जनता खुशी से चिल्लाने लगती है और किंग भी खुश होकर खड़ा हो जाता है। लेकिन नाफुमी कहता है कि ये 1-on-1 बैटल थी, तुमने चीटिंग की है, तुम ये बैटल नहीं जीते हो। जिस पे स्पेयर हीरो कहता है कि अब तुम हारने के बाद बहाने बना रहे हो। नाफुमी जनता से कहता है कि तुम सभी ने देखा था कि सोफिया ने मुझ पे हमला किया था, लेकिन ऑडियंस में से कोई भी कुछ नहीं कहता, जो कि देख के नाफुमी शॉक हो जाता है। और किंग भी अनाउंस कर देता है कि ये मैच स्पेयर हीरो ने जीता है। किंग स्पेयर हीरो की तारीफ करता है और कहता है कि तुम सही में मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के नाफुमी शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इसका मतलब ये सब कुछ इनका प्लान था, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। सोफिया जानबूझकर मेरी टीम में आई और मुझे सभी की नजरों में गिराया, और ये डुएल भी इन्हीं का प्लान था, पर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ बुलाया गया है। नाफुमी की शील्ड से अजीब सी पावर निकलने लगती है। ऑडियंस के सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें कभी शील्ड हीरो को बुलाना ही नहीं चाहिए था, इसे तो अभी के अभी एक्सिक्यूट कर देना चाहिए। ये सब सुन के नाफुमी को गुस्सा आ रहा था और वो चिल्लाता है कि क्या शील्ड लगा रखा है, मुझे नहीं चाहिए शील्ड। तभी गार्ड्स उसके पास राफ्टालिया को लेके आते हैं। वो राफ्टालिया को उसके बचपन के रूप में देख रहा होता है। वो सब उसका कर्ज हटा देते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। राफ्टालिया उसे गुड बाय बोलती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये सब बस उसका वहम था। नाफुमी गुस्से में आके शील्ड निकालता है और उसे फेंक के कहता है कि मुझे ये शील्ड नहीं चाहिए, लेकिन वो शील्ड उसके हाथ पे वापस आ जाता है। उसे देख के और गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया में इस घटिया सी शील्ड के साथ फंस चुका हूँ। उसके अंदर भरी नफरत की वजह से उसकी शील्ड का कर्स एक्टिवेट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राफ्टालिया स्पेयर हीरो को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम चीटिंग करके जीते हो ये मैच। सोफिया कहती है कि भूलो मत, इसने ही तुम्हें फ्री करवाया है। लेकिन राफ्टालिया कहती है क्या मैंने तुम्हें कहा था मुझे फ्री कराने को, मैं नाफुमी के साथ अपनी मर्जी से थी, उन्होंने मुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं करा जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, बल्कि उन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा। स्पेयर हीरो कहता है पर मुझे तो लगा कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा अब्यूज करता था। राफ्टालिया कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मास्टर नाफुमी को बिल्कुल नहीं जानते, उन्होंने मुझे कभी अब्यूज नहीं किया, उन्होंने कर्स भी तभी एक्टिवेट किया जब मैं लड़ने से डर रही थी। मास्टर नाफुमी के पास सिर्फ शील्ड है, उन्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो उनके साइड से लड़ सके। स्पेयर हीरो कहता है कि पर तुम्हें क्यों, वो किसी और को ढूंढ लेगा, वो बस तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। राफ्टालिया कहती है कि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, उन्होंने मेरा ख्याल तब रखा जब मैं मरने की कगार पे थी, हर दिन मुझे अच्छा खाना खिलाया, दवाई दी, क्या तुम कभी इतने अच्छे हो सकते हो। स्पेयर हीरो हिचकिचाता वो कहता है कि हाँ मैं हो सकता हूँ। तो राफ्टालिया कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारे बगल में कोई अच्छी लड़की होती, ना कि ये दो मुही लड़की। सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो राफ्टालिया को चाटा मारने ही वाली होती है कि पीछे से दोनों हीरोज आ जाते हैं। वो सोफिया से नाफुमी पे हुए मैजिक अटैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन सोफिया साफ सीधा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। स्वॉर्ड हीरो कहता है कि हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि मैजिक का यूज किसने किया था, लेकिन कितामुरा तुम ये मैच हार चुके हो। कितामुरा कहता है कि पर यहाँ तो सभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, जिस पे स्वॉर्ड हीरो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि किंग ने सभी को चुप करा रखा है। इसके बाद राफ्टालिया नाफुमी के पास जाने लगती है, वो उसे बुलाती है पर नाफुमी चिल्लाता है कि क्या हुआ, अब क्यों आ रही हो मेरे पास, तुम्हें तो तुम्हारे हीरो कितामुरा ने फ्री कर लिया है ना, या तुम बस एक लूजर का चेहरा देखने आई हो। लेकिन राफ्टालिया कहती है कि मैंने आपके किसी भी रूमर पे कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शील्ड के कर्स की वजह से उसे लग रहा होता है कि ये सभी एक ट्रिक है, और वो कहता है कि आखिर ये लोग मुझसे और क्या क्या छीनने वाले हैं। नाफुमी फिर से शील्ड को निकालने लगता है, लेकिन राफ्टालिया अपना हाथ उस पर रखती है और उसे रोकती है। वो कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि इस शील्ड ने उसकी कई बार जान बचाई है। नाफुमी कहता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा यूज सिर्फ एक टूल की तरह किया है। लेकिन राफ्टालिया इन सभी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि आपने मुझे बचाया है, और उसे गले लगा लेती है। वो उससे कहती है कि चाहे इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ कि आपसे काइंड इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और चाहे सभी लोग आपके खिलाफ हो जाएं, मैं हमेशा आपके साइड ही रहूंगी और आपके लिए लड़ती रहूंगी, क्योंकि आप ही ने मेरी जान बचाई है और मेरी जिंदगी को मीनिंग दी है। राफ्टालिया की बातें सुनकर उसकी शील्ड का कर्ज कम हो जाता है। नाफुमी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि ये शब्द उसे कोई कहे, और जिस कर्ज के धुएं ने उन दोनों को घेर रखा था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। और अब पहली बार नाफुमी राफ्टालिया को उसके फुली ग्रोन रूप में देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि वो अभी तक उसे एक बच्चे की तरह देखता था। राफ्टालिया कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राफ्टालिया हूँ, आप भूल गए, हम एक टीम है और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद नाफुमी
रोने लगता है। किंग वहाँ से जाने लगता है। वहीं स्पेयर हीरो कह रहा होता है कि ये गलत है कि एक हीरो ने स्लेव रखा हुआ है। मुझे लगता है कि उसने राफ्टालिया का ब्रेन वॉश किया है, तभी वो उसके साथ है। पर बो हीरो कहता है कि उधर देखो, तुम्हें लगता है कि ये मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप है। नाफुमी रोते रोते राफ्टालिया की गोद में ही सो जाता है। अगले दिन हम दोनों को कासल की छत पे देखते हैं। नाफुमी उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम काफी जल्दी बड़ी हो गई हो। तो राफ्टालिया कहती है कि हम बाकी मॉन्स्टर्स की तरह ही अपने लेवल के अकॉर्डिंग ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए हमें किंगडम में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। जब नाफुमी सैंडविच खाता है तो वो उसे एक्चुअली टेस्ट कर पा रहा था, यानी जब से उसे सोफिया ने धोखा दिया था वो कोई भी खाना टेस्ट नहीं कर पा रहा था। राफ्टालिया कहती है कि हम इसके बाद और भी अच्छा खाना खाएंगे। फिर इस दुनिया में आने के बाद नाफुमी पहली बार खुशी एक्सपीरियंस कर रहा था। इसके बाद हमें एक औरत को देखते हैं जिसे कि वही स्पाई किंगडम और नाफुमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। वो औरत कहती है कि इसके पीछे जरूर प्रिंसेस माल्टी का हाथ होगा, उसी ने किंग को ये सब करने में मजबूर किया होगा। इसके बाद वो स्पाई से कहती है कि वो सारी गतिविधियों पे नजर रखे, क्योंकि अब बाकी सारे किंगडम्स की नजर हमारे किंगडम के हीरोज पे होंगी। वो कुछ ना कुछ करके उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। वहीं पैलेस में सभी हीरोज को उनकी ब्रेवरी और वेव से लड़ने के लिए रिवॉर्ड दिए जा रहे थे। कितामुरा को 4000 सिल्वर कॉइन्स मिले थे और स्वॉर्ड और बो हीरो को 3000। वहीं नाफुमी को सिर्फ 500 कॉइन्स दिए जा रहे थे, लेकिन राजा वो भी रोक लेता है और कहता है क्योंकि उन्होंने राफ्टालिया को उसके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से फ्री किया था, ये पेमेंट उसमें कट जाएगी। लेकिन इत्सुकी और रेन इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि वो बैटल कभी नाफुमी हारा ही नहीं था, उल्टा किंग और उसकी प्रिंसेस ने ही रूल्स को तोड़ा था। लेकिन माल्टी अपने पिता को डिफेंड करती है। वो कहती है कि नाफुमी बलून मॉन्स्टर्स को लेके आया था, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने खुद रूल्स तोड़े थे नाफुमी पे हमला करके। इसके बाद वो कहते हैं कि नाफुमी ने लूट विलेज में बहुत अच्छा काम किया, उसी की वजह से इतनी कम कैजुअलिटीज हुई थी वहाँ, और वो भी एक अच्छा रिवॉर्ड डिजर्व करता है। लेकिन इन बातों का किंग पे ज्यादा असर नहीं होता और वो सिर्फ 500 कॉइन्स ही नाफुमी को देता है। पैसे देते ही किंग नाफुमी से कहता है कि अब खड़े क्या हो तुम, दफा हो जाओ। नाफुमी कुछ कहने ही वाला होता है कि राफ्टालिया उसे रोकती है। वो किंग से उनके रिवॉर्ड्स के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। एक स्लेव को उनसे बात करता हुआ देख के दोनों चिढ़ जाते हैं और इसके बाद नाफुमी और राफ्टालिया वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राफ्टालिया नाफुमी के मना करने के बाद भी वो कर्स मार्क अपने चेस्ट पे वापस लगवा लेती है। उसका कहना था कि ये उसके नाफुमी पे अपना यकीन दिखाने का एक तरीका है और वो नाफुमी से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। असलियत में वो नाफुमी को बताना चाहती थी कि वो एक बच्ची नहीं रही, लेकिन ये बातें नाफुमी के सर के ऊपर से चली जाती हैं। वो उस रिचुअल के इंक को अपनी शील्ड में अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्लेव सीरीज के फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। वो सेलर राफ्टालिया को वापस खरीदना चाहता है, लेकिन नाफुमी मना कर देता है। इसके बाद वो सेलर उसे कुछ मॉन्स्टर्स के एग दिखाने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स में तुम एक मॉन्स्टर का अंडा खरीद सकते हो। इन अंडों में से फिलोलियल मॉन्स्टर निकलने तो गारंटीड है, जो कि मेनली कैरेजेस को खींचने में काम आते हैं। और वहीं अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इस अंडे में से ड्रैगन भी निकल सकता है, जिसकी कीमत 20 गोल्ड कॉइन्स है। नाफुमी आखिरकार एक अंडा ले ही लेता है। इसके बाद वो दोनों मेडिकल शॉप में जाते हैं, जहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि उसने एक फैमिली मेंबर की मदद की थी लूट विलेज में, तो वो उसे एक पोशंस और मेडिसिन की बुक दे देता है। नाफुमी वो बुक पढ़ नहीं पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो ले लेता है। इसके बाद वो मैजिक शॉप में जाते हैं, जहाँ की विच भी उसके पोते की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि नाफुमी हीलिंग और सपोर्ट मैजिक में अच्छा करेगा। वहीं राफ्टालिया सूटेबल है लाइट और डार्क मैजिक के लिए और कहती है कि राफ्टालिया इल्यूजन मैजिक भी सीख सकती है और उन्हें एक मैजिक के ऊपर बुक दे देती है। इसके बाद वो कहती है मैं तो तुम्हें एक क्रिस्टल बॉल भी दे देती, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक और क्रिस्टल बॉल खरीद सकूं। किंग ने सभी हीरोज के लिए क्रिस्टल बॉल्स मंगाए हैं, क्योंकि ये मैजिक सीखने में उनकी मदद कर सकता है। जब नाफुमी उन बुक्स को पढ़ने जाता है, उसे पता लगता है कि ये उन्हें पढ़ ही नहीं सकता। शील्ड के ऑटो ट्रांसलेशन फीचर की वजह से वो लैंग्वेजेस को सुन के तो समझ पा रहा था, लेकिन पढ़ना उसे नहीं आता था। राफ्टालिया कहती है कि हम मैजिक और इस लैंग्वेज को साथ में सीखेंगे। वैसे भी नेक्स्ट वेव में अभी 1 महीना बाकी है। वो दोनों रात में लूट विलेज में ही ठहरते हैं और सुबह वो देखते हैं कि वो एग हैच हो चुका है और उस अंडे में से एक फाइलोलियल निकलता है। वो बर्ड 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, क्योंकि नाफुमी ने उस पे अपनी ग्रोथ बूस्ट स्किल का यूज किया था। उसका नाम वो दोनों फीलो रखते हैं। तभी वहाँ माल्टी और स्पेयर हीरो पहुँच जाते हैं। वो दोनों रॉयल ऑर्डर से वहाँ पहुँचे थे। माल्टी कहती है कि इस विलेज का मालिक अब कितामुरा है और वो विलेज में जो भी आएगा और विलेज से जो भी जाएगा उस पे 50-50 सिल्वर कॉइन्स का टैक्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से विलेज कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो सकता है। नाफुमी इस टैक्स के खिलाफ बोलता है और कहता है ये बहुत ज्यादा बेहुदा है, क्योंकि यहाँ के एक इन में रहने और खाने पीने का किराया सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है। जिसके बाद सभी विलेजर्स भी उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। इस विरोध को माल्टी अपने सोल्जर्स से दबाना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ मास्क पहने हुए स्पाई आ जाते हैं, जो कि माल्टी को एक मैसेज देते हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद माल्टी कहती है कि नाफुमी और स्पेयर हीरो के बीच एक ड्रैगन रेस होगी और जो भी इस रेस को जीतेगा उस विलेज का मालिक बनेगा। पहले तो नाफुमी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में विलेजर्स के कहने के बाद वो मान जाता है। वहीं फीलो भी इस रेस के लिए पूरी तरह से तैयार थी और स्पेयर हीरो के ड्रैगन को आंखें दिखा रही थी। रेस के प्रिपरेशन के दौरान नाफुमी को स्पेयर हीरो चिढ़ाने लगता है
और कह रहा होता है कि फिलो तो एक ड्रैगन भी नहीं है, तुम्हें तो पहले ही हार मान लेनी चाहिए। उसकी बकबक सुन सुन के फिलो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके टांगों के बीच में एक खींच के लात मारती है, जिसकी वजह से उन्हें हीलर को बुलाना पड़ता है। और इसकी वजह से पहली बार राफ्टालिया नाफूमी को हंसते हुए देखती है। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है। फिलो उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाती है, लेकिन वो दोनों चीटिंग से कहां बाज आने वाले थे। माल्टी के नाइट्स नाफूमी के रास्ते में मैजिकल ट्रैप्स बनाने लग जाते हैं। वो किसी भी तरह बस नाफूमी को हराना चाहते हैं। इसके बाद वो मैजिक से नाफूमी को स्लो भी करते हैं और कितामुरा की स्पीड भी बढ़ाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी फिलो उससे आगे ही रहती है। और इसके बाद नाफूमी इन ट्रैप से बचता हुआ चला जाता है, जिसमें उसकी मदद उसकी शील्ड भी करती है। और इस तरह से वो रेस जीत जाते हैं। और रेस खत्म होते ही फिलो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से माल्टी कहने लगती है कि तुमने चीटिंग की है, लेकिन तभी वो स्पाइस वापस आते हैं और कहते हैं कि असली चीटिंग तो तुम लोगों ने की है। तुम लोगों ने नाफूमी के रास्ते में जाल बिछाए और मैजिक से उसकी स्पीड भी कम की। इसके बाद बेचारा कितामुरा कहता है कि मैं इसका तुमसे बदला जरूर लूंगा, और वो अपनी मंडली के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलेजर्स उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं, लेकिन नाफूमी पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वैसे ही रूमर्स चल रहे थे कि वो विलेजर्स को लूट रहा है। तभी फिलो एक वैगन को चूज करती है। वही नाफूमी को उन्होंने एक मर्चेंट पास भी दिया था, जिसकी वजह से वो किसी भी विलेज में आ जा सकता है बिना किसी टोल के। इसके बाद वो कैरेज से ही विलेज से निकल जाते हैं, लेकिन स्पीड की वजह से राफ्टालिया को मोशन सिकनेस हो जाती है, तो रास्ते में ही कैंप लगाते हैं ताकि राफ्टालिया रिकवर कर पाए। इसके बाद वो तीनों सो जाते हैं, लेकिन जब नाफूमी सुबह उठता है तो उसकी गोद में फिलो की जगह एक छोटी लड़की होती है। नाफूमी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब है क्या। ये लड़की फिलो ही थी, जो कि कहती है कि मास्टर मुझे भूख लगी है, खाना दो। इसके बाद वो तीनों वेपन शॉप में चले जाते हैं, जहाँ की शॉपकीपर अपना सैंडविच खाने ही वाला होता है। फिलो कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो शॉपकीपर कहता है कि तुम इससे थोड़ा खा सकती हो, लेकिन तभी फिलो एक जायंट सी बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसका पूरा का पूरा सैंडविच ही निकल जाती है। नाफूमी और राफ्टालिया बताते हैं कि स्लेव सेलर ने उन्हें कहा फिलोलियंस में हर गुच्छे को लीड करने के लिए एक किंग और क्वीन होते हैं। ये किंग और क्वीन इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद वो नाफूमी से कहता है कि इसे टेम करने के लिए उस पे एक स्पेशल स्लेव क्रश लगाना होगा। ये लगाते वक्त फिलो को दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन किसी तरह वो सह जाती है और इसके लिए नाफूमी को थोड़े और पैसे देने पड़ते हैं। वो शॉपकीपर फिलो के लिए ट्रांसफॉर्मिंग कपड़े नहीं बना सकता था, तो वो किसी कस्टमर के रखे हुए कपड़े उसे दे देता है और उसे एक टेलर का एड्रेस देता है। टेलर उन्हें कहती है कि उसे मैजिक थ्रेड्स की जरूरत होगी, जो कि उन्हें मैजिक स्टोर में मिलेगी। लेकिन मैजिक स्टोर की ओनर उन्हें बताती है कि उसके मैजिक जेमस्टोन्स खत्म हो चुके हैं, जिनका यूज करके वो मैजिक थ्रेड्स बनाती है, और क्योंकि इनकी शॉर्टेज चल रही है, इसे आने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। इसके बाद वो सब फिलो की मैजिक अफिनिटी चेक करते हैं। वो बताती है कि फिलो विंड मैजिक में अच्छा कर सकती है। इसके बाद वो सभी पैसा कमाने के लिए सामान को इधर उधर बेचते खरीदते हैं और फिलो कैरेज को खींचने के काम आती है। एक दिन उन्हें सफर के वक्त एक आदमी दिखता है, जो कि भागा भागा जा रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी मदर के पास जल्दी से मेडिसिन पहुंचानी थी। कुछ पैसों के बदले नाफूमी उसे जल्दी उसकी माँ के पास पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों फिलो पे बैठ के जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ नाफूमी अपने हीलिंग स्किल्स का यूज करके उस मेडिसिन की पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक्स के तौर पर वो उसे कुछ खाने की चीजें देते हैं और नाफूमी और फिलो वापस राफ्टालिया के पास पहुँचते हैं। इसके बाद वो सब पैसे कमाना शुरू करते हैं। वो चीजें बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं और कैरेज को एक टैक्सी की तरह भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो सब काफी फेमस हो जाते हैं। वो जब एक मर्चेंट को लिफ्ट देता है, नाफूमी को पता चलता है कि वो काफी फेमस हो चुका है और उसे लोग ट्रैवलिंग हीलिंग सेंट के नाम से जानते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं कि राफ्टालिया बताती है कि कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका हुआ है। वो मर्चेंट के पैसे चुराना चाहते थे और राफ्टालिया को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन राफ्टालिया इनविजिबल हो जाती है और फिलो विंड मैजिक का यूज करती है और दोनों उन सभी बैंडिट्स को हरा देते हैं। नाफूमी उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे साथ एक मर्चेंट है, तो वो बताते हैं कि मर्चेंट के एक जानकार ने ही हमें बताया। और वो सब रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि नाफूमी शील्ड हीरो है और कहते हैं कि अगर तुमने हमें लोकल गार्ड्स के हवाले भी कर दिया, तब भी तुम्हारी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। हम कह देंगे कि हम एडवेंचरर्स हैं और तुमने हम पे हमला कर दिया था। नाफूमी कहता है कि अगर तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें मरना होगा, और फिलो को कहता है कि इन सबको खा जाओ। उन सभी बैंडिट्स की हालत खराब होने लगती है। वो कहते हैं कि तुम हीरो होकर मर्डर करोगे, जिसपे नाफूमी कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो हमें मारने वाले थे ना। ये सुन के बैंडिट्स भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जो भी कहोगे हम करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। इसके बाद नाफूमी उन बैंडिट्स के बेस पे पहुंच जाता है और उनकी सारी लूटी हुई चीजों को अपने कैरेज में रखाने लगता है। और इतना ही नहीं, वो मर्चेंट से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करता है, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें बैंडिट से भिड़ना पड़ा। नाफूमी की बिजनेस स्किल्स को देख के वो मर्चेंट इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी जान पहचान कई मर्चेंट से करवाता है और साथ में उसे क्राफ्टिंग स्किल्स भी सिखाता है। वो उसे जेमस्टोन्स के बारे में सिखाता है और मैजिक में भी काफी सारी चीजें सिखाता है। वो मर्चेंट्स नाफूमी को बाकी के हीरोज के बारे में काफी रूमर्स भी बताते हैं। इन रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पेयर हीरो ने एक लेजेंडरी बीज बोके एक विलेज से भूखमरी खत्म कर दी। वहीं रैन अलग अलग मॉन्स्टर्स को हराता जा रहा था। उसने एक ड्रैगन तक को हराया है, लेकिन इत्सुकी के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। इसके बाद नाफूमी को वो मर्चेंट एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है, जिसकी वजह से
उसे क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स की माइंस में एक्सेस मिल जाता है। इस लेटर की मदद से नाफुमी को उस माइन की लोकेशन पता चल जाती है जहाँ वो जेमस्टोन मिलेगा, जिसकी मदद से वो फाइलों की क्लोथ्स की थ्रेड्स बना पाएंगे। और उस जगह उनके साथ वो मैजिक स्टोर की ओनर भी जाती है। गुफा के अंदर उन्हें एक एम्प्टी चेस्ट मिलती है जिसके बगल में एक वार्निंग लिखी हुई थी। उसमें चेस्ट को खोलने और कोई भी सामान निकालने से मना किया गया था। जब वो केव के और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे की आवाजें सुनाई देने लगती है। राफ्टालिया कहती है कि मैं तुम्हारी स्लेव बन के नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। और फाइलो भी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन तभी वो विच कहती है कि ये सब इस केव के मॉन्स्टर्स का काम है, वो ये सब करके हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं। और वो इस इल्यूजन को तोड़ देती है। फिलो उन सभी क्रीचर्स पे अपने विंड मैजिक का यूज करती है। इसके बाद जब वो और अंदर जाते हैं उन्हें एक क्रीचर दिखता है। विच कहती है कि ये एक लेजेंडरी क्रीचर है, पर क्योंकि इसका साइज स्मॉल है हम इसे हरा सकते हैं, पर हमें एक स्ट्रेटजी से लड़ना होगा। राफ्टालिया और फिलो उससे लड़ने चले जाते हैं। राफ्टालिया के इनविजिबल होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर उस पे हमला कर पा रहा था। नाफुमी समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर राफ्टालिया की आवाज से उसकी लोकेशन का पता लगा रहा था। इसके बाद नाफुमी अपने स्पीकर वाला शील्ड यूज करता है और फिलो को कहता है कि इसमें चिल्लाओ। फिलो की आवाज से उस मॉन्स्टर के कानों से खून बहने लगता है, जिसके बाद विच अपने फायर मैजिक का यूज करती है और इसके तुरंत बाद ही राफ्टालिया हमला करती है और उस मॉन्स्टर का अंत होता है फिलो की पावरफुल किक से। और उन्हें जो जेमस्टोन्स चाहिए थे वो मिल चुके थे। फिलो अपने ही माना का यूज करके मैजिक थ्रेड्स बनाती है, जिसका यूज करके टेलर उसके लिए कपड़े सिल देती है। फिलो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उस रिबन के साथ और भी प्यारी लग रही थी। इसके अगले दिन नाफुमी उस मर्चेंट के कहने पे एक विलेज जा रहा होता है। उस मर्चेंट ने उन्हें काफी सारे पोशंस भी दिए थे और कहा था कि उस विलेज को तुम्हारी जरूरत है। विलेज पहुंचने पे वो देखते हैं कि वो विलेज चारों तरफ से अजीब सी लताओं से घिरा हुआ था और लताओं को विलेज के अंदर आने से रोकने के लिए उन्होंने बैरिकेडिंग करी हुई थी। विलेज चीफ बताते हैं कि स्पेयर हीरो ने विलेज को भूखमरी से बचाने के लिए एक बीज यहाँ रोपा था जो कि उन्हें किसी गुफा से मिला था। ये सुन के नाफुमी समझ जाता है कि ये वही सीड्स थे जो कि वहाँ संदूक में पड़े हुए थे और जिन्हें खोलने के लिए मना किया गया था। शुरू में इस प्लांट ने काफी स्वादिष्ट फ्रूट्स दिए थे, लेकिन स्पेयर हीरो के जाने के बाद वो धीरे धीरे म्यूटेट होते गए और मॉन्स्टर में बदल गए। कई प्लांट्स तो पैरासिटिक भी हो चुके थे और गाँव के कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हैं। एक एडवेंचरर्स का ग्रुप आया था जो कि इस प्लांट को जड़ से उखाड़ने गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। नाफुमी के कहने पे फिलो उन्हें बचा के लाती है। फिलो को बात करता देख विलेजर्स समझ जाते हैं कि नाफुमी वही हीरो है जो कि कैरेज में घूमता है और लोगों की मदद करता है। वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें बचाए। नाफुमी सबसे पहले जो लोग बीमार होते हैं उन्हें हील करता है। इसके बाद नाफुमी कहता है कि हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है, हमें हमारी पेमेंट दो ताकि हम यहाँ से जा पाएं। लेकिन विलेजर्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप प्लीज इस प्लांट्स को भी खत्म करके हमारी मदद कीजिए। नाफुमी मेडिसिन की पेमेंट लेता है और मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कुछ पेमेंट लेके आगे बढ़ता है। पहले तो वो सभी मिलकर एक छोटे मॉन्स्टर को मारते हैं और फिर वो मॉन्स्टर की मेन बॉडी की ओर बढ़ते हैं। उस पे किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा होता तो नाफुमी फिलो और राफ्टालिया से कहते हैं कि उसकी आंख पे हमला करो, लेकिन उन दोनों के बीच टीम वर्क की कमी थी, जिसकी वजह से राफ्टालिया उस पेड़ के कब्जे में आ जाती है और ये देख के फिलो हंसती है। राफ्टालिया उस दवाई को पेड़ की जड़ों में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी जड़ें पिघलने लगती हैं। नाफुमी समझ जाता है कि वो दवाई इसे मार सकती है, तो उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। पेड़ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाफुमी आराम से उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपनी शील्ड की मदद से उस पोशन को एनहांस करता है, जिसके बाद वो उसे पेड़ की जड़ पे डाल देता है और वो पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नाफुमी दोनों से उस पेड़ के बीज को इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो दोबारा ना उगे। एक बीज नाफुमी अपनी शील्ड में डालता है, जिसकी वजह से उसकी एक नई शील्ड अनलॉक होती है। इसकी मदद से वो प्लांट्स को एनालाइज और मॉडिफाई कर सकता है। इस शील्ड की मदद से नाफुमी उस प्लांट पे रात भर एक्सपेरिमेंट करता है। वो प्लांट को ऐसे मॉडिफाई करता है कि उसकी म्यूटेशन एबिलिटीज कम हो जाती हैं, उसका ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाफुमी उन सभी विलेजर्स को ये पौधा गिफ्ट के तौर पे दे देता है और कहता है कि तुम इस पौधे के फ्रूट्स को खा सकते हो और चाहो तो बेच के कुछ पैसे भी कमा सकते हो। अब क्योंकि विलेजर्स के पास पेमेंट में देने के लिए कुछ नहीं था, तो वो इस पौधे के बदले जो भी फ्रूट्स उस पौधे पे लगे थे वही ले लेता है। नाफुमी मॉडिफाइड सीड्स को मर्चेंट को बेच देता है, जो कि इसके बदले उसे काफी अच्छे खासे पैसे देने को तैयार हो जाता है और उसे साथ ही एक और डिलीवरी का काम भी दे देता है। ये डिलीवरी उन्हें एक इन पे करनी थी जहाँ की एक हॉट स्प्रिंग भी है। डिलीवरी करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो रात वहीं गुजारेंगे। वहीं राफ्टालिया फिलो और नाफुमी को देख के जेलस फील करती है। वो सोचने लगती है कि कहीं फिलो नाफुमी को मुझसे छीन तो नहीं रही है। तभी वो वहाँ लगे एक साइन को पढ़ती है जहाँ पे लिखा था कि अगर कोई कपल यहाँ पे साथ में नहाता है तो उनके बीच का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो वो सोचने लगती है कि वो नाफुमी के साथ यहाँ नहाएगी। तभी उसे आवाज आती है कि फिलो और नाफुमी साथ में ही नहा रहे थे। इसकी वजह से वो और ज्यादा जेलस फील करने लगती है और रात को भी राफ्टालिया देखती है कि फिलो नाफुमी से चिपकी हुई है और नाफुमी उसके बाल कंघी कर रहा है। सोते वक्त भी राफ्टालिया यही सोच रही होती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिलो उससे नाफुमी छीन लेगी। राफ्टालिया ने सुना था कि यहाँ पास में एक लैटियम नाम का क्रिस्टल है, जिसको कि अगर लवर्स एक दूसरे को देते हैं तो उनके बीच में प्यार बढ़ता है। राफ्टालिया उस क्रिस्टल की खोज में निकल जाती है, लेकिन फिलो भी उसके
उसके पीछे ही थी। फिलो कहती है कि मैंने एक एग के बारे में सुना है जिसे कि अगर दो लोग साथ में शेयर करके खाते हैं तो उनके बीच का प्यार बढ़ता है। वो ये एग नाफुमी को देना चाहती है ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे और उसका ख्याल रखे, जिसकी वजह से दोनों में रेस छिड़ जाती है। पर फिलो अपनी बचकानी हरकतों की वजह से नीचे गिरने लगती है। राफ्टालिया उसे बचाने की कोशिश करती है पर दोनों ही गिर जाते हैं, पर उन्हें चोट नहीं लगती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर पे गिरे थे। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच के भागने में कामयाब होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में एग को नाफुमी को देंगे। लेकिन जैसे ही वो एग के पास पहुंचते हैं वो जंगली सुअर आ जाता है जो कि उस पूरे घोंसले को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से ना ही राफ्टालिया को क्रिस्टल मिलता है ना ही फिलो को एग, जिसकी वजह से दोनों को ही गुस्सा आ जाता है और वो दोनों उसे पीट के वापस विलेज ले जाते हैं, जहाँ की कुछ विलेजर्स उसे खरीद लेते हैं। जिससे मिले पैसे वो नाफुमी के लिए कुछ टूल्स बाय करने में लगाते हैं, जिससे नाफुमी अपनी क्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर पाए। नाफुमी दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि निकलने से पहले तुम दोनों हॉट स्प्रिंग में नहा लेना क्योंकि तुम दोनों ही काफी गंदे हो चुके हो। रात को नाफुमी राफ्टालिया और फिलो के लिए कुछ चीजें बना रहा होता है। वो राफ्टालिया के लिए एक कंगन बना रहा होता है और फिलो के लिए एक हेयर क्लिप। वो सुबह वहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि जिस तरफ उन्होंने जाना था उस तरफ से एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक बच्चा आता है। वो दोनों ही काफी कमजोर और थके हुए लग रहे थे तो उन दोनों को खाना देता है। वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि अगर तुम उस विलेज में जा रहे हो तो तुम मारे जाओगे। वहाँ एक महामारी फैल चुकी है और कई सारे विलेजेस मारे जा चुके हैं। लेकिन नाफुमी कहता है कि हम वहाँ जाके खुद देखेंगे। वो विलेज पहुँच जाते हैं। एक बूढ़े आदमी के पूछने पे वो बताता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं यहाँ चीजें बेचने आया हूँ। वो बूढ़ा फिलो को देख के समझ जाता है कि नाफुमी वही मर्चेंट है जो कि गाँव-गाँव जाके लोगों की मदद कर रहा है। वो उसे सारे बीमार लोगों के पास ले जाता है जहाँ वो पेमेंट के बदले सभी बीमार लोगों को दवाई दे रहा होता है। लेकिन उनका इलाज करते वक्त वो समझ जाता है कि वो सिर्फ सिम्टम्स को ही ठीक कर रहा है, वो बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पा रहा है। विलेजर्स उसे बताते हैं कि इस बीमारी की वजह एक मॉन्स्टर की लाश है जो कि उस पहाड़ पे पड़ी हुई है। वो लाश सड़ चुकी है और उससे निकलने वाला पॉइजन हवा से होता हुआ इस विलेज तक पहुंच रहा है। इस ड्रैगन को स्वॉर्ड हीरो रेन यामाकी ने मारा था और इस बॉडी को वहीं छोड़ दिया था एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह। इससे विलेज की कुछ टाइम तक तो अच्छी कमाई हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही एक श्राप में बदल गया। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी किंगडम अपने नाइट्स को नहीं भेज रहा और बस कह रहा है कि वो मेडिसिन सप्लाई टाइम पे कर देगा। नाफुमी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो 5000 सिल्वर कॉइन्स की डिमांड करता है ताकि उसे लोग बेवकूफ सेवियर ना समझें और उसका फायदा ना उठाने लग जाएं। वो तीनों उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं। नाफुमी फिलो को एनहांस करता है और रास्ते में वो कई मॉन्स्टर से लड़ते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो ड्रैगन की डेड बॉडी तक पहुंचते हैं तो कुछ भयानक उनका इंतजार कर रहा था। वो डेड बॉडी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। नाफुमी अभी वहाँ से जाने की सोच रहा था, लेकिन क्योंकि फिलोलियर और ड्रैगन एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिलो उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें उससे लड़ना ही पड़ता है। लेकिन नाफुमी की शील्ड भी ड्रैगन के पॉइजन को रोक नहीं पा रही थी। नाफुमी फिलो से कहता है कि हमें पहले प्लान बनाना होगा, तब इससे हम लड़ेंगे, लेकिन फिलो उसकी नहीं सुनती, जिसके बाद वो ड्रैगन फिलो को जिंदा ही निगल जाता है। ये देख के नाफुमी का दिमाग खराब होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे ये दुनिया हमेशा उससे उसकी प्यारी चीजें छीनते जा रही है। एक ग्लिच मैसेज उसके सामने आता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए और क्या तुम सबसे नफरत करते हो। इससे उसकी सारी यादें ताजा होने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे माल्टी, किंग और बाकी के हीरोज ने उसे धिक्कारा था। नाफुमी कहता है कि हाँ, मैं सबसे नफरत करता हूँ। इसकी वजह से उसकी कर्स शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। वो चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था और वो इतना शक्तिशाली था कि वो ड्रैगन के अटैक्स को आसानी से रोक पा रहा था। नाफुमी उस ड्रैगन को जला के मार देना चाहता है। उसके सर पे खून सवार था, लेकिन तभी उसे राफ्टालिया रोकती है। लेकिन ड्रैगन के पॉइजन और नाफुमी के फायर की वजह से उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। लेकिन ड्रैगन का खतरा अभी भी हटा नहीं था। नाफुमी के पास कर्स शील्ड को यूज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे दोबारा कंट्रोल खोने का डर है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। फाइलो उसके पेट से बाहर निकलती है। उसके पेट में फाइलो ने एक मैजिक क्रिस्टल खाया था, जिसकी वजह से ये ड्रैगन इतना शक्तिशाली था और ज़ॉम्बी में बदला था। राफ्टालिया की हालत काफी खराब है, लेकिन खुद का इलाज कराने से पहले वो चाहती है कि इस ड्रैगन की बॉडी को वो क्लियर करें। ड्रैगन की बॉडी को क्लियर करने के बाद वो वापस विलेज पहुंचते हैं। नाफुमी पेमेंट लेने से मना करता है और कहता है कि वो सारा पैसा राफ्टालिया के इलाज पे खर्च करें। डॉक्टर कहते हैं कि इसके बर्न्स को ट्रीट करने के लिए उन्हें होली वाटर लाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बर्न्स की वजह एक खतरनाक कर्स है, और उसे कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो होली वाटर कैपिटल में जाके खरीद पाए। इसके बाद फिलो नाफुमी को एक क्रिस्टल का टुकड़ा देती है, जिसे नाफुमी अपने शील्ड में अब्सॉर्ब कर लेता है। इससे एक नई स्किल अनलॉक होती है, लेकिन अभी नाफुमी उसे यूज नहीं कर सकता था। नाफुमी उन दोनों से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से ही तुम लोगों की जान पे खतरा आया था। अगर मैंने ये मिशन एक्सेप्ट ना किया होता तो तुम्हें कभी चोट आती ही नहीं। लेकिन फिलो और राफ्टालिया कहते हैं कि इसकी वजह आप नहीं है मास्टर, ये तो हमारी कमजोरी है। कुछ दिन बाद राफ्टालिया, फिलो और नाफुमी कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। फिलो और नाफुमी फाइट के दौरान लगातार राफ्टालिया से उसकी हालत के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी भी राफ्टालिया पे से कर्ज का असर खत्म नहीं हुआ था। अब नाफुमी के पास काफी पैसे हो गए थे, तो वो अब कासल टाउन जाके होली वाटर खरीदना चाहता है ताकि वो राफ्टालिया को क्योर कर पाए। कासल टाउन जाते वक्त उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि चारों तरफ से फाइलोलियल से घिरी हुई है। इस लड़की का नाम मेल्टी है, जो कि किसी रॉयल की बेटी है। मेल्टी और
फिलो बड़ी ही जल्दी दोस्त बन जाते हैं। पास के ही विलेज में नाफूमी बीमार लोगों का इलाज करता है और जब वो रात को राफ्टालिया की पट्टी कर रहा होता है वहाँ फिलो और मेल्टी आ जाते हैं। मेल्टी कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, तो क्या आप लोग मुझे साथ कैसल टाउन ले चलेंगे? नाफूमी सोचता है क्योंकि एक अमीर बाप की बेटी है, उसे घर वापस पहुँचाने का पैसा भी काफी मिलेगा और उसे वो घर पहुँचाने के लिए मान जाता है। वहीं उनकी सारी बातों पे एक स्पाई नजर रख रहा था। सफर के दौरान उनका बॉन्ड और ज्यादा गहरा होता है और वो एक दूसरे को और अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक दिन रात को कुछ अजीब होता है। मेल्टी के कपड़े जमीन पे पड़े हुए थे। ये देख के उन्हें लगता है कि शायद उसे फिलो खा गई, क्योंकि एक बार बाकी के फिलोलियंस को देख के फिलो उन्हें खाना चाहती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उल्टा मेल्टी बिना कपड़ों के उसके फेदर्स में सो रही थी और जब राफ्टालिया उसके फेदर्स को टच करती है उसे भी बड़ी जल्दी ही नींद आ जाती है, जिससे नाफूमी को लगता है कि फिलो के फेदर्स में कुछ ऐसा है जिससे लोग सो जाते हैं। कासल टाउन में पहुंचने के बाद फिलो और मेल्टी अलग जाते हैं और नाफूमी और राफ्टालिया साथ जाते हैं ताकि वो चर्च से होली वाटर ले पाए। चर्च पे नाफूमी के हाई प्रीस्ट मिलता है जो कि उसका स्वागत थोड़ा चढ़ाता हुआ करता है और उसकी बैटल जो स्पेयर हीरो के साथ हुई थी उसके बारे में भी उसे उल्टा सीधा सुनाता है। लेकिन नाफूमी उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे सबसे शक्तिशाली होली वाटर की जरूरत है, जिसके लिए मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दूंगा। लेकिन चर्च उसे ठगने की कोशिश करता है। वो उसे सस्ता होली वाटर देना चाहते हैं, लेकिन हाई प्रीस्ट उसे खरी खोटी सुनाता है, जिसके बाद वो उसे हाई क्वालिटी होली वाटर लाके देते हैं। चर्च से बाहर आने के बाद एक टाउन गार्ड उसका पीछा करने लगता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए राफ्टालिया और नाफूमी अलग हो जाते हैं। वो बाद में फिलो के कैरेज पे मिलेंगे। वो बड़ी मुश्किल से ही गार्ड से बच पाया था, लेकिन तभी वहाँ स्पेयर हीरो आता है और उस पर हमला कर देता है। स्पेयर हीरो गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि नाफूमी ने एक और स्लेव गर्ल रख ली थी जिसे कि वो अपने टाइप की समझता है। नाफूमी नोटिस करता है कि स्पेयर हीरो ने कुछ एक्स्ट्रा कवच पहना हुआ था ताकि वो उस मोटे पक्षी के किक से बच पाए। इससे स्पेयर हीरो को और गुस्सा आ जाता है और वो नाफूमी पे हमला करने लगता है, लेकिन उसके सारे अटैक्स टाउन में इधर उधर जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ दंगा होने लग जाता है। वही गार्ड वहाँ आके सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ माल्टी आ जाती है जो कि इस फाइट को डुअल का नाम दे देती है और अपने नाइट से कहती है कि वो हीरोज के चारों तरफ घेरा बना ले। लेकिन तभी वहाँ मेल्टी आ जाती है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए अपनी बहन माल्टी को डांट लगाती है और कितामुरा को भी सुनाती है। सब कुछ शांत होने के बाद फिलो और राफ्टालिया वहाँ आते हैं। फिलो को देखते ही स्पेयर हीरो उससे फ्लर्ट करने लगता है और उस मोटे से बर्ड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिलो गुस्से में अपने बर्ड वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब जाके स्पेयर हीरो को समझ में आता है कि वो उसके सामने ही उसकी बुराई कर रहा था और फिलो गुस्से में फिर से उसके टांगों के बीच मारती है, जिससे उसका कवच भी टूट जाता है। इसके बाद अपना ग्रुप वेपन शॉप में जाता है, जहाँ मेल्टी सभी को बताती है कि वो प्रिंसेस बनने वाली है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन का व्यवहार थोड़ा बेढंगा सा है और यही वजह है कि वो माल्टी के किसी भी रॉयल ऑर्डर को ओवरराइड कर सकती है। मेल्टी उन्हें बताती है कि जब वो पहली बार मिले तो वो नहीं जानती थी कि वही शील्ड हीरो है और उससे किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहती है। लेकिन नाफूमी किसी भी रॉयल फैमिली के बंदे से बात नहीं करना चाहता। उसका एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा था कि वो किसी भी रॉयल फैमिली के मेंबर पे भरोसा नहीं कर सकता। वो मेल्टी से कहता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाला, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसी वक्त ही गार्ड जाके उसे बताते हैं कि उस मेल्टी के पिता उसे बुला रहे हैं। असल में मेल्टी की माँ यानी किंगडम की क्वीन ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो अपने पिता से बात करे कि आखिरकार वो शील्ड हीरो को इतनी बुरी तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाफूमी फिलो को मेल्टी से मिलने और बात करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से फिलो दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ कुछ नाइट्स और सॉर्सरर्स आते हैं जो कि आने वाले वेव में नाफूमी के साथ लड़ना चाहते हैं। वो किसी और भी हीरो के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि वो सभी लूट विलेज से ही बिलोंग करते हैं और अब उस गार्ड को नाफूमी रिकॉग्नाइज करता है कि यही उसका पीछा कर रहा था और पिछली वेव के दौरान लूट विलेज में ये भी उसके साथ ही लड़ा था। नाफूमी उन्हें ज्वाइन करने देता है, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें 150 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे एक एक्सेसरी के लिए जो कि उसने क्राफ्ट की है और इसके बाद ही वो वेव के दौरान इसके ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वो गार्ड कहता है हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, लेकिन जब हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो हम वापस आएंगे। नाफूमी के वहाँ जाने की मेन वजह ये थी कि वो अपना आर्मर और राफ्टेलिया का आर्मर भी अपग्रेड कराना चाहता था। इसी दौरान नाफूमी शॉपकीपर से पूछता है ये जो मेरी स्टेटस स्क्रीन में राफ्टालिया और फिलो के नाम के आगे स्टार्स हैं, इनका मतलब क्या है? शॉपकीपर बताता है कि स्टार का मतलब ये है कि वो दोनों अपने लेवल के लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अगर वो अपना लेवल और बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें क्लास अपग्रेड की जरूरत होगी और इस क्लास अपग्रेड के लिए उन्हें चर्च में ड्रैगन आवर क्लास के पास जाना होगा। जब वो चर्च में जाते हैं तो नर्स उनसे कहती है कि तुम्हें 15 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे हर एक क्लास अपग्रेड के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। नाफूमी नन की घमंडी हंसी देखता है और वो पीछे हटने की जगह आगे जाता है और पैसे देके कहता है कि आप राफ्टालिया का क्लास अपग्रेड कर दें। लेकिन तभी वहाँ एक और नन आती है। वो कहती है कि हमसे गलती हो गई है। एक रॉयल ऑर्डर की वजह से नाफूमी और उसके पार्टी मेंबर्स का क्लास अपग्रेड कराना वर्जित है। नाफूमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बलाकास से जाके मिलता है। नाफूमी उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपने स्लेव्स को क्लास अपग्रेड कैसे दिया? बलाकास कहता है कि मैं इन्हें क्लास अपग्रेड्स नहीं दे सकता। अगर आप क्लास अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको किसी और कंट्री में जाना होगा और वो उसे उन कंट्रीज के नाम बता देता है जहाँ वो अपग्रेड करा सकता है। इसके बाद वो फिलो के लिए नाफूमी को कुछ वेपन्स बेचता है और किंगडम के गटर में मौजूद मॉन्स्टर्स के
बारे में बताता है। वो सभी उस क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं और रात को रेस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ नाफूमी राफ्टालिया की पट्टियां बदल रहा है। राफ्टालिया कहती है कि वेव्स खत्म होने के बाद मैं भी आपके साथ आपकी दुनिया में जाऊंगी, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही फिलो जाग जाती है। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं और नाफूमी कुछ आइटम्स बनाने पे काम करता है। अगली सुबह वो सब बेचने के लिए अलग अलग तरह का सामान कैरेज में भरते हैं और सफर पे निकल जाते हैं। जब वो एक विलेज में एंटर करना चाहते हैं तो वहाँ मर्चेंट पास होने के बावजूद भी उन्हें पैसे चार्ज किए जाते हैं। वहाँ उसे दूसरी कंट्रीज के रेफ्यूजीज मिलते हैं जो कि कुछ खाने के बदले अपनी बिलोंगिंग्स को बेचना चाहते हैं। नाफूमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वहाँ के लोग भूखे ना मरे और अगले वेव से एक दिन पहले कासल टाउन वापस आ जाता है। यहाँ वो सब जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ रेन और इत्सुकी भी थे। वो दोनों बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ मिशंस किए थे, लेकिन जब वो उसके रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने गए तो उन्होंने उन्हें रिवॉर्ड्स देने से मना कर दिया। उन्हें लग रहा था कि कोई बहरूपिया है जो उनके जैसा हुलिया बना के उनके सारे रिवॉर्ड्स ले रहा था। तभी इत्सुकी की असिस्टेंट आती है और कहती है कि जिस कंट्री को उन्होंने बचाया था वहाँ का राजा बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा है और टैक्स ले रहा है, जिसपे इत्सुकी कहता है कि उसे लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। उसे पता नहीं है कि जितनी ज्यादा पावर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये सुन के नाफूमी हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन के दोनों हीरोज उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है, हमें तो लगता है कि तुम ही वो बहरूपिये हो जो हमारा रिवॉर्ड चुरा रहा है। ये सुन के नाफूमी को गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा किस बात का रिवॉर्ड? जिस किंग को तुमने अपनी गद्दी से हटाया था उसकी जगह जो दूसरा किंग आया है वो उससे भी ज्यादा टैक्स ले रहा है, जिससे वहाँ दंगे हो रहे हैं और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। और तुमने जो इस ड्रैगन को हराया था उसकी बॉडी से कितने लोग बीमार पड़े हैं, तुम्हें इस बारे में कुछ खबर भी है? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम लोगों के एक्शन की वजह से कितने लोगों की जान गई है? तभी रैन की नजर राफ्टालिया की जख्मों पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये जख्म उसे कहाँ से मिले होंगे। नाफूमी उन दोनों से कहता है कि लोगों के लिए और मुसीबत खड़ी करना बंद करो और वहाँ से चला जाता है। वो हीरो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड हीरो को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वेपन शॉप पे नाफूमी को अपना अपग्रेडेड आर्मर मिलता है जिसमें ज़ॉम्बी के ड्रैगन कोर को भी मिलाया गया है, जिसकी वजह से इसमें ऑटो रिपेयर फंक्शन भी है। तभी वो ग्रुप उनके पास वापस आता है। वो कहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट पैसे इकट्ठा हो चुके हैं, अब तो हम आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ना। नाफूमी उन्हें वो एक्सेसरी दे देता है और कहता है कि तुम लोग इन पैसों से बेटर इक्विपमेंट्स बाय कर सकते हो। वहीं हम देखते हैं कि वेव की शुरुआत होने लगी है और इस वेव के सबसे आगे एक वुमन थी। दूसरी तरफ वेव आने से पहले नाफूमी वेपन्स और मेडिसिन्स को इकट्ठा कर रहा है। नाफूमी राफ्टालिया को माना बूस्टिंग ब्रेसलेट देता है और फिलो को एक हेयर क्लिप देता है जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तभी वहाँ दूसरा ग्रुप भी पहुंच जाता है। नाफूमी उन सभी को अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है, जिसकी वजह से वेव की शुरुआत होते ही वो उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो एक इंसान को एक गॉब्लिन से बचाते हैं और उसे किसी सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं। वहाँ के लोकल गार्ड्स को इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी मुश्किलें हो रही थी। तभी उस गाँव की एक बूढ़ी औरत उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और कई मॉन्स्टर्स को अकेले ही हरा देती है। वो नाफूमी का शुक्रिया अदा करती है और अब हमें पता चलता है कि ये वही औरत थी जिसको नाफूमी ने पहले ठीक किया था। नाफूमी ये देख के हैरान था कि बाकी सारे हीरोज की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, तो वो विलेज की प्रोटेक्शन अपने ग्रुप पे छोड़ के नाफूमी और फिलो के साथ वेव के बॉस से लड़ने जाने लगता है, जहाँ इत्सुकी और उसकी असिस्टेंट उस शिप पे हमला कर रहे थे। वहीं बाकी के हीरोज और उनका ग्रुप शिप पे था और वो इस वेव की बॉस की तलाश में थे। जब नाफूमी शिप पे पहुंचता है तो वो देखता है कि रने कैसे मॉन्स्टर से लड़ रहा था जो कि बार बार रिवाइव हो रहा था। वहीं कितामुरा एक क्रैकन के टेंटिकल से लड़ रहा था। दोनों की इस बात पे बहस छिड़ जाती है कि आखिर वो किस मॉन्स्टर को पहले खत्म करें और दोनों एक दूसरे पे ही अपने हथियार तान देते हैं। लेकिन नाफूमी उनके बीच में आता है और उनकी बचकानी हरकतों के लिए उन्हें डांट लगाता है। इसी दौरान वो दोनों मॉन्स्टर्स के अटैक्स को भी ब्लॉक करता है। नाफूमी कहता है कि अगर तुम इस सिचुएशन को गेम की तरह ट्रीट करोगे तो हम सबकी मौत हो सकती है। जब नाफूमी स्कल कैप्टन को देखता है तो उसका ध्यान उसके शैडो पे जाता है, जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ छुपा हुआ है। नाफूमी राफ्टालिया से लाइट मैजिक यूज करने को कहता है, जिसकी वजह से उसकी शैडो में छुपा सोल ईटर बाहर आ जाता है। सभी हीरोज उस पे मिलकर हमला करने लगते हैं, लेकिन इन हमलों से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता। फिलो की किक्स और विंड मैजिक से उस पे थोड़ा बहुत तो असर हो रहा था, लेकिन अब सभी हीरोज और बाकी के वॉरियर्स थकने लगे थे। नाफूमी राफ्टालिया से उसकी मदद मांगता है और अपनी रेज शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। उसी वक्त नाफूमी को ज़ॉम्बी ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं स्वॉर्ड हीरो का खून पीना चाहता हूँ, जिसकी वजह से नाफूमी का रेज शील्ड रात शील्ड में बदल जाता है और उसके साथ ही उसका आर्मर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रात शील्ड की आग फिलो को भी घेर चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी अपने ऊपर से काबू खो बैठती है और सोल ईटर पे हमला कर देती है। राफ्टालिया बाकी के हीरोज पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोगों की नाकामी की वजह से ही मेरे मास्टर को इस शील्ड का यूज करना पड़ रहा है। इत्सुकी और रैन उन मॉन्स्टर्स पे हमला करते हैं जो कि नाफूमी को मारने आ रहे थे और कितामुरा भी ना चाहते हुए भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करने लगता है। वो फिलो के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं राफ्टालिया नाफूमी से बात करती है ताकि वो अपने शरीर पे से कंट्रोल ना खोए। आखिरकार नाफूमी अपने होश में आ जाता है। फूमी रात शील्ड, प्रेजेंट शील्ड और आयरन नीडल शील्ड को कंबाइन करता है, जिसकी वजह से एक भयानक सा टॉर्चर डिवाइस अपेयर होता है, जिसके अंदर वो उस मॉन्स्टर को ट्रैप करते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं। लड़ाई के खत्म होते ही शील्ड के इफेक्ट की वजह से फिलो
फीलो और नाफुमी नीचे गिर जाते हैं और फीलो को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ बाकी के हीरो शक करने लगते हैं कि नाफुमी कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ एक और सोल ईटर आ जाता है। पर इससे पहले कि वो उससे लड़ना शुरू करते, कोई और औरत वहाँ आती है और उसे आसानी से मार गिराती है। इस लड़की का नाम ग्लास था। ग्लास उनसे कहती है कि अगर तुम इतने कमजोर मॉन्स्टर के आगे इतना पिट रहे हो तो तुम्हें तो खुद को हीरो कहना ही नहीं चाहिए। यहाँ नाफुमी के अलावा कोई हीरो कहलाने के लायक ही नहीं है। ये सुन के उन सभी हीरोज को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उन सभी के अटैक से ग्लास का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वहीं ग्लास के एक ही हमले से सभी हीरोज पीछे जाके गिरते हैं। नाफुमी ग्लास को प्रिज्म शील्ड का यूज करके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से इस शील्ड को तोड़ देती है। नाफुमी उसके अगले अटैक को ब्लॉक करता है और स्नेक शील्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज भी नहीं करती और कहती है कि इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। ग्लास उससे कहती है कि शील्ड हीरो, तुम अपना रेज शील्ड कब यूज करोगे। नाफुमी को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि उसे कैसे पता चला कि उसके पास रेज शील्ड है। नाफुमी अपने रेज शील्ड का यूज करता है, जिसका कि असर फीलो पे भी होता है। फीलो उस पे हमला करती है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और जब नाफुमी अपने रेज शील्ड की फ्लेम से उस पे हमला करता है, इसका भी उस पे कोई असर नहीं दिखता, लेकिन ग्लास के हमले से शील्ड हीरो का हाथ का कवच टूट जाता है। इसके बाद नाफुमी उसी अटैक का यूज करता है जिससे उसने सोल ईटर को मारा था, लेकिन ग्लास उसे भी आसानी से तोड़ के बाहर आ जाती है। इसके बाद ग्लास फिर से नाफुमी पे हमला करने ही वाली होती है कि बहुत डगमगाने लगती है। ये देख के ग्लास कहती है कि इतनी जल्दी टाइम खत्म हो गया। वो आगे कहती है कि इस लड़ाई की विनर तो मैं ही हूँ, और उस पे हमला करने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी राफ्टालिया लाइट मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से वहाँ इतनी ज्यादा रोशनी हो जाती है कि ग्लास को कुछ नहीं दिखता। वो लोग जल्दी से फीलो के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। ग्लास उन पे वहीं से हमला कर देती है, लेकिन फीलो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और बचे कुछ अटैक्स नाफुमी अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। ग्लास रियलाइज करती है कि वो इतनी दूर से उन्हें नहीं हरा सकती। वो मन ही मन सोचती है कि जब मैं अगली बार यहाँ आऊंगी तो तुम्हें मरना ही होगा। और इसके कुछ ही देर बाद ये वाली वेव भी खत्म हो जाती है। अगले दिन वो सभी विलेज में होते हैं। नाफुमी एक कोने में बैठा सोच रहा होता है कि जब वेव्स खत्म होने वाली थी तो एक काउंटडाउन शुरू हो गया था, और इस काउंटडाउन के खत्म होते ही वेव्स भी खत्म हो गई। वो सोचने लगता है कि आखिर वो लड़की ठीक हो और वो हीरो को क्यों मारना चाहेगी, और इन वेव्स के पीछे की असलियत क्या है। नाफुमी ने सोल ईटर के बॉडी पार्ट्स अपनी शील्ड में डाल के एक नई शील्ड अनलॉक की थी, सोल ईटर शील्ड, और वो सोच रहा होता है कि वो राफ्टालिया और फीलो की ताकत कैसे बढ़ाए। तभी उसके पास दो नाइट्स आते हैं और कहते हैं कि किंग ने तुम्हें बुलाया है। यहाँ किंग कह रहा होता है कि मैंने क्रिस्टल में सब कुछ देखा, मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता पर तुम अच्छा लड़े, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करता हूँ और तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी दूंगा। लेकिन नाफुमी सोच रहा होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। राजा उससे कहता है कि शील्ड हीरो इतना ताकतवर नहीं होता, तुम आखिर इतने ताकतवर कैसे हुए, तुम्हें हमें बताना होगा, नहीं तो तुम यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन नाफुमी का उससे दिमाग खराब हो चुका था। वो उससे कहता है कि यहाँ आओ और मेरे पैर पड़ो और एक अच्छे सर्वेंट की तरह रिक्वेस्ट करो, तब बताऊंगा मैं तुम्हें। इससे किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नाइट से उसे घेरने को कह देता है। लेकिन नाफुमी उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को पता है ना, तुम मेरे सामने एक मच्छर से भी कमजोर हो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी किंग कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी सजा राफ्टालिया और फीलो को मिलेगी, उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुन के नाफुमी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें और इस सारे किंगडम को तबाह कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है।